छोटू ये देखने के लिए पीछे हट रहा था कि चीजें कैसे खेली, अपने लाभ के लिए चीजों को काम करने की उम्मीद कर रही थी। वह ये घोषणा नहीं कर रहा था कि वह अर्धरथ स्तर पर पहुंच गया था और अजय राजवंश के साथ संयोजन नहीं कर रहा था। नतीजतन कोई भी बाहरी व्यक्ति जो उसके रास्ते देखता था, वह सोचता था कि वह वास्तव में जितना था उससे बहुत कमजोर था। उसके कारण महायाजक और गर्वित स्वर्ग ने इस चिंता के बिना एक दूसरे के साथ संघर्ष करने के लिए स्वतंत्र महसूस किया कि वह हस्तक्षेप कर सकता है। यदि चोटू को बहुत शक्तिशाली माना जाए तो प्राउड हेवन और हाई प्रीस्टेस अंतर्कलह से बचने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। वे एक साथ चिपके रहेंगे और उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे। लेकिन जब बाहरी दबाव हल्का होता था तो वे एक दूसरे के खिलाफ जाने में संकोच नहीं करते थे। छोटू अपने किसी भी दुश्मन पर दबाव नहीं डालना चाहता था। वह चाहता था कि वे आपस में लड़ें, जबकि वह अपने ही साम्राज्य के अंदर बंद रहे। धीरे धीरे मजबूत होता गया। वह पूरे ईश्वर जगत में शीर्ष शक्ति बनना चाहता था, बाकी सभी को पता नहीं था। बेशक इसका एक हिस्सा ये भी था कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि वह आक्रामक होने की स्थिति में था। इसलिए वह ये देखकर अधिक प्रसन्न नहीं हो सकता था कि महायाजक और प्राउड हेवन एक दूसरे के गले में थे। अगर वह फूहर हेलेन प्राउड हेवन की महारानी बन गई है तो यह मेरे लिए एक सही अवसर है। मुझे उसे पकड़ने और अपने अधीन करने का मौका ढूंढना होगा। तब मैं उसे अपने मोहरे के रूप में प्राउड हेवन के बगल में रख सकता हूँ। हाँ, आखिरकार उसे अपने अधीन करने का समय आ गया है। छोटू हेलेन से निपटने में कोई घूसा नहीं मारेगा। और अब तक उनके साधना के आधार ने उन्हें पूरे भगवान जगत में नंबर 1 विशेषज्ञ बना दिया था। मुख्य बात जिसके बारे में वह चिंतित था वह थी कई आधे रद्द किए गए विशेषज्ञ उस पर टीम बना रहे थे। और वह जानता था कि वहां अभी भी पुराने समय के लोग छिपे हुए हैं, बस एक कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेशक सभी पुराने समय के 2 सबसे शक्तिशाली लोगों ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था, संप्रभु प्रभु और सच्चा शैतान। उन्हें कहीं न कहीं बाहर रहना था, एक अज्ञात स्थान पर छिपना था और भगवान की दुनिया में चीजों को विकसित होते देखना था। इस पल का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि छोटू, गॉडमैमथ के राजा, प्राउड हेवन, महायाजक और दानव मास्टर किसी घातक लड़ाई में शामिल हो गए तो ये दिया गया था कि वे दोनों किसी बिंदु पर कूद पड़ेंगे। तो अभी के लिए छोटू ने कुछ नहीं किया। उनकी मुख्य चिंता संप्रभु प्रभु थे, जो पहले भगवान की दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ थे। उसके जैसा कोई व्यक्ति यूं ही नहीं मरेगा, और यह पूरी तरह से संभावना थी कि वह अतीत की तुलना में अधिक मजबूत हो गया था। हालांकि छोटू उससे आमने सामने लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर संप्रभु प्रभु ने उस पर घात लगाकर हमला किया तो क्या होगा। छोटू मनहूस भगवान अल्टीमेट की आभा को ट्रैक करने और अंततः उससे निगलने में सक्षम था। लेकिन वह स्वर्ग के हॉल में कहीं भी संप्रभु भगवान की आभा नहीं पा सका, इसलिए वह उसका अनुसरण नहीं कर सका। दुर्भाग्य से न तो वह सच्चे शैतान को खोजने के लिए महात्मा जैड का उपयोग कर सका। दोनों ने अपने पिछले सभी गौरव को एक तरफ रख दिया था, एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर लिया था जिससे उन्हें हराना बहुत कठिन हो जाएगा। इस प्रकार छोटू इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि धैर्य कैसे रखना है और जब तक उसे कोई फायदा न हो तब तक कैसे इंतजार करना है। इसके बाद उसने अपनी निगाहें दूर के दानवलोक साम्राज्य की ओर मोड़ दी, जिसकी ऊर्जा अपनी आबादी के साथ साथ बढ़ रही थी। यदि देवता जगत के सभी दानव एकजुट होते, या उनमें से केवल 1/3 भी, तो उनकी संख्या मनुष्यों से कई गुना अधिक होती। उन्होंने कभी भी मानवता को अभिभूत नहीं किया था। इसका एकमात्र कारण ये था कि उनमें एक साथ कार्य करने की क्षमता का अभाव था। यही कारण था कि 1 अरब मनुष्यों की सेना 100 अरब दानवों की सेना को आसानी से हरा सकती थी। एक अन्य कारक ये था कि डेमनेफॉक के पास खेती के आधार कम थे। लेकिन चीजें बदल रही थीं। जैसे जैसे मानव साम्राज्य सामंजस्य बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, दानव लोग बढ़ रहे थे और छोटे मानव समूहों पर पागलों की तरह प्रतिशोध ले रहे थे। छोटू अब उस पर ध्यान नहीं दे सकता था। अजय राजवंश कभी कभी लोगों को दुनिया को शैतानों और राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए भेजता था, जिससे वे किसी भी इंसान से मिलते थे उन्हें अपने साम्राज्य में वापस लाते थे। लेकिन इसका ऋषि सम्राट साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय के लिए छोटू सिर्फ अपनी साधना पर काम कर रहा था और भगवान की दुनिया में चीजों को खेलते हुए देख रहा था। तारानकन तारानकन, हम यहाँ हैं। महायाजक और यांग वॉर्ड प्राइम अंतहीन जंगलों से ढके पहाड़ों वाले स्थान पर पहुंच गए थे। ये दानवलोक साम्राज्य था और दानव ऊर्जा अपार थी। इसके अलावा आदेश देखा जा सकता है। हालांकि यह मनुष्यों की बराबरी नहीं कर सका, लेकिन इसने ये स्पष्ट कर दिया कि आधे रद्द किए गए विशेषज्ञ प्रभारी थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दानवलोक साम्राज्य की नियति इतनी अद्भुत है।
यांग वॉर्ड प्राइम ने कहा। लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। अफसोस की बात है कि दानवलोक हैं और वे अपने जीन और जीवन शक्ति को नहीं बदल सकते। वे सहज रूप से अराजक और दुष्ट हैं। वे इस साम्राज्य को एक साथ जोड़ने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन वे एक दूसरे को अलग करने जा रहे हैं। अशुद्ध भूमि में भेड़ियों को भेड़ खाने के लिए बनाया जाता था और इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था, चाहे आपने कितनी भी कोशिश की हो। और इस तथ्य के बावजूद कि ये दानवलोक साम्राज्य बनाया गया था, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दानवलोक वास्तव में व्यवस्थित तरीके से मौजूद हो सके। न ही ऐसा कोई तरीका था जिससे वे वास्तव में गैर दानवों के साथ सहयोग कर सकें। हर साम्राज्य में गुट और अंदरूनी झगड़े थे। डेमन फोक कोई अपवाद नहीं थे और यह निश्चित रूप से भयंकर प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाने वाला था। कम से कम मानव गुट संतुलन तक पहुंच सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। डेमन फोक के साथ यह असंभव था। उदाहरण के लिए, भेड़िए राक्षस कभी भी भेड़ के राक्षसों के साथ नहीं मिल सकते थे। उनके बीच पीढ़ियों से खून के झगड़े चल रहे थे और ऐसी चीजों को भुलाया नहीं जा सकता था। अंत में यह साम्राज्य स्थिर नहीं हो सका। बल का प्रयोग न करने से भी वास्तव में कोई फायदा होगा। दानव गुरु ने अतीत में ऐसा करने की कोशिश की थी और यह अंततः विफल हो गया था। आप सही कह रहे हैं, महायाजक ने कहा। दानवलोक साम्राज्य इस वर्तमान स्तर से आगे नहीं बढ़ेगा। यहां तक कि सबसे सर्वशक्तिमान इकाई भी दानवलोक की मौलिक प्रकृति को नहीं बदल सकती है। दुष्टात्माओं की संख्या शाश्वत रेत जितनी है और उनके पास राष्ट्रीय एकता क्या है, इसकी कोई मानसिक अवधारणा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि गॉडमैमथ के राजा और दानव मास्टर का इरादा है कि यह वास्तव में एक स्थायी साम्राज्य हो। वे शायद किसी प्रकार के मंत्र निर्माण को खिलाने के लिए दानवलोक का उपयोग करना चाहते हैं। वे कितने शातिर हैं, उन दोनों को व्यक्तिगत सफलताओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक रक्त बलिदान। आप गलत हैं, महायाजक, किसी ने सुरीली आवाज में कहा। महायाजक ने एक हट्टा कट्टा आदमी के रूप में वापस आ गया, जानवरों की खाल में कबीला। वह दुनिया की सारी शक्ति और इच्छा के व्यक्तित्व की तरह लग रहा था और स्पष्ट रूप से बर्बर और हिंसक था। उसी समय वह स्वर्ग के हॉल को अपने कंधों पर खड़ा करने और नरक में शैतानों की भीड़ को कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत लग रहा था। यांग वॉर्ड प्राइम ने भी महसूस किया कि यह व्यक्ति पहाड़ की तरह शक्तिशाली था। वह कोई और नहीं बल्कि गॉडमैमथ का राजा था। कच्ची शक्ति के मामले में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। प्राचीन काल में ये कहना असंभव था कि उसने नरक में कितने शैतानों को चकित कर दिया था और कितने शीर्ष विशेषज्ञ उसके नाम के बारे में सोचकर कांप गए थे। न ही यह निर्धारित करना संभव था कि उसने कितने दुश्मनों को मार डाला था। यांग वॉर्ड प्राइम कुछ कदम पीछे हट गया, अंदर की ओर कांप रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह किस तरह के शक्तिशाली प्राणी को देख रहा था। गॉडमैमथ का राजा हर तरह से प्राउड हेवन से काफी बेहतर था। अविश्वसनीय, उसने सोचा। बस वही जो मैं गॉडमैमथ के राजा से उम्मीद करता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें प्राचीन काल में सबसे मजबूत विशेषज्ञ माना जाता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को कुचल सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए देवताओं की सेना ने अपना सिर झुका लिया था। आप सही कह रहे हैं कि दानव अराजक हैं, गॉडमैमथ के राजा ने कहा, और राष्ट्र की भलाई के बजाय केवल व्यक्तिगत हित के बारे में सोचेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे बदल सकते हैं। आप देखिए, दानव गुरु ने एक दाव का ज्ञान प्राप्त किया जो अनगिनत राक्षसों को एकजुट कर सकता है, और अब भी हम अपने लोगों को इसके बारे में सिखा रहे हैं। हमारे बीच की अव्यवस्था को जड़ से खत्म किया जा रहा है और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि सामंजस्यपूर्ण तरीके से कैसे जीना है। आखिरकार राक्षसों के अलावा कोई अन्य जाति मौजूद नहीं होगी। कोई इंसान नहीं होगा, कोई स्प्राइट फोक, मैज फोक या यहाँ तक कि साधारण नश्वर नहीं। हमारे अलावा कोई और नहीं होगा। इसके साथ ही उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और जोर जोर से हंसा। यह एक लंबा समय हो गया है, महायाजक। साल दयालु नहीं रहे हैं, है ना? अरबों साल बीत चुके हैं, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा समय बीत चुका है। हम आखिरकार सच्चे स्वर्ण युग में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि हमें बैठकर थोड़ा याद करना चाहिए। गॉडमैमथ के राजा संप्रभु प्रभु मर चुके हैं, महायाजक ने कहा। जाहिर है वह सीधे मुद्दे पर आना चाहती थी। अब लोग देव जगत की सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से उस बववा प्राउड हेवन ने भगवान की दुनिया के सार का समर्थन प्राप्त कर लिया है। वह पहले से ही मेरे लिए संभालने के लिए बहुत अधिक है और मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। भगवान की दुनिया के समर्थन के अलावा उसके पास महान कब्रिस्तान है और उसने राजा अमर कातिलों को खा लिया।
वह पूरी भगवान दुनिया को जीतने जा रहा है जब तक कि हम उसे कुचलने के लिए सेना में शामिल नहीं हो जाते। उसे हमेशा के लिए अस्तित्व से मिटा दो। महायाजक और गॉडमेमथ के राजा एक दूसरे से बहुत परिचित थे। हालांकि वे अतीत में एक दूसरे से लड़े थे, लेकिन अरबों वर्षों से वे एक दूसरे के लिए महसूस की गई किसी भी शत्रुता को दूर कर चुके थे। दोनों को व्यक्तिगत लाभ के अलावा और कुछ नहीं था। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, गॉडमेमथ के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सब कुछ समझता हूँ। आपने धैर्य रखा है, महायाजक। मुझे ईमानदारी से आश्चर्य है कि आपने मुझसे मिलने के लिए इतना लंबा इंतजार किया। किसी भी मामले में, हाँ, गर्वित स्वर्ग को मरना है। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक निर्णायकता के साथ जो नाखून तोड़ सकती थी और लोहे को काट सकती थी, गॉडमेमथ के राजा ने कहा, गर्वित स्वर्ग को मरना होगा। और इससे यांग वॉर्ड प्राइम और महायाजक के चेहरे पर व्यापक मुस्कान दिखाई दी। हाँ, नीच और घृणित गर्वित स्वर्ग को मरना होगा, महायाजक ने प्रतिध्वनित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नीच और प्रतिकारक है या नहीं, गॉडमेमथ के राजा ने कहा। उसके पास महान कब्रिस्तान और भगवान की दुनिया के सार का समर्थन है, और इसका मतलब है कि उसे मरने की जरूरत है। भगवान की दुनिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तब तक बढ़ता और बढ़ता रहेगा जब तक कि यह अपनी सीमा तक नहीं पहुंच जाता। आखिरकार ये फट जाएगा, जिससे प्राइमल कैस पेलियो ऊर्जा अंदर घुस जाएगी, जिससे सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। हम आधे रद्द किए गए विशेषज्ञ सबसे पहले जाएंगे। वर्षों पहले संप्रभु प्रभु देवता की दुनिया के कारण नष्ट हो गए थे, और हमारे जैसे अन्य पुराने समय के लोगों को धोखा दिया गया था। भगवान की दुनिया द्वारा धोखा दिया गया, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। नकारात्मक पक्ष यह है कि तब से अरबों वर्षों में भगवान की दुनिया का सार मजबूत हो गया है। तो हम क्या करें? महायाजक ने पूछा। और हम अतिरिक्त दुश्मन छोटू के बारे में क्या करते हैं? उन्होंने भगवान की दुनिया का दूसरा संस्करण बनाया है। मैं उसके बारे में जानता हूँ। वह एक भाग्यहीन का आधा है और उसके पास गॉड लीजन सील है। अशुद्ध भूमि से यहाँ तक कि अपनी यात्रा पर उसने हमेशा भाग्य की अवहेलना की है, और उस पर नजर रखना असंभव रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्ग के हॉल को भी आत्मसात कर लिया। हालांकि उससे निपटा जा सकता है। चूंकि आप दूसरे आधे भाग्यहीन को यहाँ लाए हैं, इसलिए मैं उसे अर्धरद विशेषज्ञ में बदलने में मदद कर सकता हूँ, और मैं उसे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा कला सिखा सकता हूँ। फिर उसे बस इतना करना है कि छोटू से बाकी भाग्यहीन ऊर्जा को बलपूर्वक बुला ले, और वह संपूर्ण हो सकता है। उस समय वह एक पूर्ण भाग्यहीन व्यक्ति होगा और छोटू एक साधारण व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसे बुलाओ, यांग वॉर्ड प्राइम ने स्पष्ट रूप से प्रसन्न होकर कहा। बेशक वह जानता था कि यह बहुत अधिक कीमत पर आएगा। गॉडमेमथ के राजा, दानव गुरु और महायाजक उसे मुफ्त में अर्धरद विशेषज्ञ नहीं बनाने जा रहे थे, और इसने सवाल उठाया कि वे बदले में क्या चाहते हैं। हंसते हुए महायाजक ने कहा, आप हमेशा की तरह स्पष्ट और सीधे हैं, गॉडमेमथ के राजा, और मैं सहमत हूँ। आपने मेरे विचारों को पूरी तरह से व्यक्त किया। यहाँ मैंने सोचा कि मुझे चीजों को समझाने के लिए एक बड़े भाषण में जाना होगा। इसके बजाय आपने सब कुछ योजना बनाए और बस मेरे साथ आने और सहमत होने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो चलिए चलते हैं। अब और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। गॉडमेमथ के राजा ने एक लोभी इशारा किया, और इससे पहले कि यांग वॉर्ड प्राइम कुछ कर पाता, उसे पकड़ लिया गया और दानवलोक साम्राज्य की गहराई में ले जाया गया। यांग वॉर्ड प्राइम मजबूत था, लेकिन गॉडमेमथ के राजा की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि गॉडमेमथ के राजा को प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों माना जाता था। यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु भी उसके बराबर नहीं थे। दानवलोक साम्राज्य की गहराई में यांग वॉर्ड प्राइम और महायाजक अनगिनत सुनहरे दिग्गजों को प्रार्थना में दानवलोक का नेतृत्व करते हुए देखकर चौंक गए। परिणामस्वरूप दानवलोक बदल रहे थे, धीरे धीरे कम अराजक होते जा रहे थे। वे सचमुच जीवन के एक नए रूप में बदल रहे थे। यह, महायाजक ने कहा, आप वास्तव में दानव लोगों को मौलिक स्तर पर बदल रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपक्रम होने जा रहा है। नहीं, यह एक स्नोबॉल प्रभाव होने जा रहा है, गॉडमेमथस के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास इसके लिए धन्यवाद देने के लिए छोटू है। मैं सिर्फ उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की नकल कर रहा हूँ। वे सभी प्रेरणा थे जो मुझे अपने आदेश के राजाओं को बनाने के लिए आवश्यक नई प्रबुद्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। वे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों से भी बेहतर हैं। आखिरकार छोटू केवल सभ्यता के स्वामी के दांव का उपयोग करने में सक्षम है। मैं प्राचीन सभ्यताओं के बारे में उससे कहीं अधिक जानता हूं जितना कि छोटू कभी नहीं जान सकता था।
इसके अलावा मैं एक आधा रद विशेषज्ञ हूँ, तो उनकी रचनाएं संभवतः मेरे आदेश के राजाओं के अनुरूप कैसे हो सकती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉडमेमथ का उनका संस्करण बकवास है। मैंने शुरू करने के लिए उस तकनीक को बनाया था और मुझे इसे गॉड लीजन सील से जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो अंत में मैं छोटू के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मैं बस उसे उसकी भाग्यहीन ऊर्जा के लिए चाहता हूँ। आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं गॉडमेमथ के राजा। महायाजक ने प्रशंसा से आह भरी। प्रभावशाली, बहुत बहुत प्रभावशाली। आपने स्पष्ट रूप से मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ। अनावश्यक रूप से विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है महायाजक, किसी ने कहा। अचानक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका जन्म ऋषि या महात्मा जैसा था। दानव लोगों द्वारा बनाए गए अंधेरे में वह चमकती चमक और प्रकाश का एक समूह था और ऐसा लग रहा था कि वह व्यवस्था की भावना को विकीर्ण कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि दानव गुरु थे। दानव गुरु, महायाजक ने कहा। यह एक लंबा समय हो गया है महायाजक, उन्होंने कहा। जब मैंने संप्रभु प्रभु का विरोध किया तो आप और मैंने कई बार लड़ाई की, लेकिन वर्षों हो गए हैं, तो आइए बीती बातों को बीत जाने दें। हम सभी जानते हैं संप्रभु प्रभु मर नहीं सकते हैं और वापसी की प्रतीक्षा कर सकते हैं, और अगर वह ऐसा करता है तो वह भगवान की दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति होगा। अभी हमारे मुख्य दुश्मन प्राउड हेवन और छोटू हैं। हालांकि चिंता करने के लिए अन्य लोग भी हैं, जैसे कि सच्चा शैतान और मनहूस परमेश्वर। तो अब हम क्या करें? महायाजक ने पूछा। आप सभी पुराने दोस्तों को फिर से देखकर मुझे वास्तव में आशा से भर दिया जाता है। उस गर्वित स्वर्ग और उसके मृत्युहीन स्वर्ग साम्राज्य ने मुझे इतना क्रोधित कर दिया है कि मुझे खून खांसने का मन कर रहा है। हमारा अगला कदम स्पष्ट है, दानव मास्टर ने कहा। हम यांग वॉर्ड प्राइम को उसकी सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। किसी और के पास वह क्षमता नहीं है, यहाँ तक कि मेरी अपनी बेटी रोचेन भी नहीं। यांग वॉर्ड प्राइम को अपनी सफलता हासिल करने के बाद गॉडमेम्थस के राजा ने कहा, हम उसके साथ काम कर सकते हैं ताकि संबंध जादू किया जा सके जो छोटू की भाग्यहीन ऊर्जा को उससे दूर ले जाएगा। हम सभी के पास लूट का एक हिस्सा होगा, जिससे हमारी साधना के आधार उस बिंदु तक बढ़ जाएंगे जहां प्राउड हेवन को कुचलना एक हाथ को पलटने जितना आसान होगा। भाग्यहीन के रूप में अपनी स्थिति के बिना छोटू कभी भी अर्धरथ स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर हम बस उसे गुलाम बना सकते हैं और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर सकते हैं, इसकी अविश्वसनीय नियति से लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, दानव गुरु ने कहा। अंतिम कार्य भगवान की दुनिया के सार को कुचलना होगा। रास्ते में किसी बिंदु पर संप्रभु प्रभु और सच्चा शैतान छिपने से बाहर आ जाएगा और हम उन्हें खा सकते हैं। एक बार जब भगवान की दुनिया वास्तव में हमारी हो जाती है तो हमारे पारगमन का दिन निकट होगा। उस मामले में, महायाजक ने कहा, हमें तुरंत शुरू करना चाहिए। आप उसकी खेती के आधार को कैसे सुधारने की योजना बना रहे हैं? सरल, गॉडमेमथ के राजा ने कहा। हमें उसकी भाग्यहीन ऊर्जा की क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करना होगा। आप देखिए, अतीत में संप्रभु प्रभु को भाग्यहीन ऊर्जा के बारे में इतना चिंतित होने का कारण यह है कि इसका उपयोग उनकी शक्ति के स्तर को पार करने के लिए किया जा सकता था। महायाजक, आप अतीत में भाग्यहीन ऊर्जा के साथ काम करती थी, इसलिए आप इससे परिचित हैं। दूसरे शब्दों में, ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इन चीजों को नहीं जानते हैं। शुरू करो, हमेशा की तरह बोधगम्य गॉडमेमथ के राजा। ठीक है, मैं अधिनियम छोड़ दूंगा। हंसते हुए महायाजक बाहर पहुंची और यांग वॉर्ड प्राइम के सिर पर अपना हाथ रख दिया। लगभग ठीक उसी समय दानव गुरु और गॉडमेमथ के राजा ने भी ऐसा ही किया। 3 शीर्ष विशेषज्ञ उसके भीतर की दुर्भाग्यहीन शक्ति को उत्तेजित करने के लिए काम कर रहे थे। ये निश्चित रूप से एक संभावना थी कि यह अर्धरथ स्तर तक एक सफलता को भड़का सकता है। सामान्य तौर पर यह काम नहीं करेगा, ब्रह्मांड के कुलपति जैसे किसी व्यक्ति पर भी नहीं, जो अरबों वर्षों से एक शिखर विशेषज्ञ रहा था। यह ऐसा होगा जैसे 3 शक्तिशाली व्यक्ति किसी को हवा में फेंक दें। चाहे वे कितनी भी जोर से क्यों ना फेंकें, वह व्यक्ति फिर भी वापस जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं 3 लोगों ने एक पक्षी को हवा में उछाल दिया, तो जाहिर है कि पक्षी नहीं गिरेगा। यांग वॉर्ड प्राइम पक्षी की तरह था। वह एक भाग्यहीन का आधा था और लंबे समय से तोड़ने की स्थिति में था। वास्तव में, अगर छोटू ने उसे अपनी फेट सील का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो शायद वह पहले ही होता। अधिकांश लोगों को भाग्य की नदी के प्रवाह का अनुसरण करना होगा, लेकिन जाहिर है भाग्यहीन लोग इसके खिलाफ जा सकते हैं। घड़घड़ाना,
जैसे ही 3 विशेषज्ञों ने यांग वॉर प्राइम में शक्ति डाली, उसे लगा कि वह विस्फोट करने जा रहा है। अपार शक्ति ने उसे भर दिया, क्रूरता से कांप रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उल्का गिरने पर तेल का समुद्र प्रज्वलित होगा। मैं टूट रहा हूँ। वह रोया क्योंकि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसका देवत्व ढह गया था। जैसे ही वह शून्य की तरह होता गया, उसका मानस उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह ऐसा था जैसे वह पहले ही मर चुका था और उसकी आत्मा सबसे अतुलनीय रूप से सत्य और वास्तविक दुनिया में चली गई थी। पलक झपकते ही सब कुछ के बारे में उसका दृष्टिकोण बदल गया और उसे लगा कि वह पहले एक छोटा मेढक था जो एक कुएं के नीचे से आकाश को देख रहा था। लेकिन अब वह उस कुएं से बाहर कूद गया था और एक पहाड़ पर था, अपने चारों ओर की विस्तृत दुनिया को देख रहा था। जिस क्षण वह विस्फोट हुआ, महायाजक, गॉडमेमथ के राजा और दानव मास्टर खुशी से देख रहे थे। जैसा कि उन्होंने भाग्यहीन ऊर्जा और अर्धरथ स्तर के बीच संबंध देखा, वे स्वयं ऊर्जा से शुद्ध हो गए। अविश्वसनीय, गॉडमेमथ के राजा ने कहा। यद्यपि हम सीधे भाग्यहीन ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति में होना हमारे भाग्य को प्रभावित करता है और हमें भगवान की दुनिया से मुक्त करता है। और हमारी खेती के आधार बढ़ रहे हैं। ये रथ स्तर तक पहुंचने में एक बड़ी मदद होने जा रहा है। यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु भी इसकी बराबरी नहीं कर सके। हाँ, यह आश्चर्यजनक है। दानव गुरु ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वर्षों से हमारा सारा ज्ञान बर्बाद नहीं होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाग्यहीन ऊर्जा इतनी गहरी होगी। महायाजक ने कहा, गर्वित स्वर्ग, मैं निश्चित रूप से आपको आपके द्वारा किए गए हर काम पर पछतावा करने जा रहा हूँ। गॉडमेमथ के राजा, दानव गुरु और महायाजक सभी भाग्यहीन ऊर्जा की गहराई को देखने से लाभान्वित हो रहे थे। अरबों वर्षों तक जीवित रहने के बावजूद उनमें से कोई भी कभी भी ऐसा कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार उन्होंने जो प्रबुद्धता प्राप्त की थी वह बहुत अधिक थी। यांग वॉर प्राइम को आधे रथ स्तर तक पहुंचने में लगभग कोई समय नहीं लगा। तुरंत उसे लगा कि उसकी इच्छा इतनी शक्तिशाली थी कि वह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन कर सकता है। हालांकि 3 विशेषज्ञों ने उसे बाघों की तरह शिकार पर घूरने के साथ उसे एक ठंडा सिर बनाए रखना पड़ा। अपनी सफलता के बावजूद वह संभवतः उन तीनों पर काबू नहीं पा सके। वास्तव में वह अभी उनमें से एक को भी नहीं ले सकता था। उसने कहा, उसने अभी भी एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया था और इससे अधिक प्रसन्न नहीं हो सकता था। ये तीनों मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अर्धरथ स्तर तक पहुंचने में मदद की, लेकिन मुझे उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए। मैं उन्हें देर सबेर खा जाऊंगा। बेशक मुझे छोटू से शुरुआत करनी होगी। हे, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं उस भाग्यहीन ऊर्जा को उससे दूर नहीं बुलाता और एक सच्चा भाग्यहीन बन जाता। तब तुम तीनों मर चुके हो, पूरी तरह से और पूरी तरह से समाप्त। आप सफल हो गए हैं, गॉडमेमथ के राजा ने कहा। आपके पास वास्तव में एक भाग्यहीन व्यक्ति के रूप में बहुत अधिक क्षमता है। अब हमें संबंध शुरू करने की जरूरत है। आइए यांग वॉर प्राइम के साथ मिलकर काम करें ताकि चोटू की घातक शक्ति को छीन लिया जा सके। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उसे हमारे लिए काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर एक बार जब हम अपने चरम पर पहुंच जाते हैं तो हम गर्वित स्वर्ग और भगवान की दुनिया के सार को ले लेंगे। भाग्यहीन लोगों में वास्तव में बहुत संभावनाएं होती हैं, दानव मास्टर ने कहा। कोई और जिसे हमने इस तरह से शक्ति प्रदान की थी, वह मर गया होता। लेकिन एक भाग्यहीन के रूप में आपने इसका उपयोग अर्धरथ स्तर तक पहुंचने के लिए किया। अविश्वसनीय। हाँ, चलो संबंध शुरू करते हैं, महायाजक ने कहा। ठीक है, मंत्र निर्माण को सक्रिय करें। गॉडमेमथ के राजा को पता था कि उनके पास खोने के लिए कोई समय नहीं है, इसलिए उसने अपना हाथ लहराया जिससे एक विशाल मंत्र गठन दिखाई दिया। गठन के बीच में जाओ, यांग वॉर प्राइम। समझे? दानव गुरु ने कहा। हमने इसे कई वर्षों के दौरान खून, पसीने और आंसुओं से बनाया। यह अस्तित्व में किसी भी चीज को बुला सकता है और अपार शक्ति प्राप्त करने की आपकी कुंजी है। यांग वॉर प्राइम की अभिव्यक्ति टिमटिमा गई। यह एक स्पष्ट जाल की तरह लग रहा था। एक बार जब वह गठन में कदम रखता है तो वे शायद किसी भी क्षण उसे मारने में सक्षम होंगे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, यांग वॉर प्राइम? उच्च पुजारिन गुर्राया, यहां तक कि शिष्टाचार का दिखावा भी नहीं किया। गठन में जाओ। रुको, उन्होंने कहा। क्या ये खतरनाक है? क्या होगा अगर छोटू मेरी भाग्यहीन शक्ति ले ले? ऐसा नहीं होगा, गॉडमेमथ के राजा ने जोर से उत्तर दिया। अब आप आधे रथ विशेषज्ञ हैं और वह नहीं है। आप उसे तुरंत कुचल देंगे। और यहां तक कि अगर वह किसी तरह टूट गया है तो वह हम तीनों की शक्ति द्वारा समर्थित संबंध का विरोध नहीं कर पाएगा।
वह जल्द ही मरने वाला है, इसलिए समय बर्बाद करना बंद करो। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा। ऐसा मत सोचो, क्योंकि अब आप आधे रथ स्तर पर हैं, आप हमें अनदेखा कर सकते हैं। घड़घड़ाना। अचानक एक विशाल ट्रंक दिखाई दिया जिसने हैरान यांग वॉर्ड प्राइम के चारों ओर लपेट लिया और उसे गठन में फेंक दिया। वह केवल कुछ क्षणों के लिए अर्धरथ स्तर पर था, जिसका अर्थ था कि गॉडमेमथ का राजा उससे काफी मजबूत था। सरसराहट। वह अभी भी संघर्ष कर रहा है, महायाजक हंसे। लेकिन आप बहुत बेहतर हैं, गॉडमेमथ के राजा। शायद हमें बस उस पर नियंत्रण करना चाहिए। उसे कठपुतली बनाओ। फिर जब हम छोटू की भाग्यहीन शक्ति लेते हैं तो हम इसे 3 तरह से विभाजित कर सकते हैं। कोई बुरा विचार नहीं है, दानव मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्ग के नीचे कोई मुफ्त उपहार नहीं है। यह आदमी हमारी नकदी गाय बनना तय है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं मजबूत होने के लिए जितना संभव हो उतना दूर भाग जाता। इसके बजाय वह कुछ भी नहीं कर रहा था, बस हमें उससे मारने का मौका दे रहा था। सम्मन शुरू करो, गॉडमेमथ के राजा ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। तुरंत मंत्र गठन ने जीवन को जन्म दिया। गठन में दर्द ने यांग वॉर्ड प्राइम को परेशान कर दिया, जो अंततः समझ गया कि इसमें से कुछ भी उसके लाभ के लिए नहीं किया जा रहा था। उसे सिर्फ चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वह अब एक आधा रथ विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन गॉडमेमथ के राजा, दानव मास्टर और उच्च पुजारिन ने सफलता के बाद उसमें अपनी शक्ति छोड़ दी थी, जिससे उन्हें उसे नियंत्रित करने की अनुमति मिल गई थी। यदि वह गठन में नहीं होता तो वह भागने और कहीं छिपने में सक्षम हो सकता था, फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति को बाहर निकालने का एक तरीका निकालता था। लेकिन अब वह फंस गया था। वह ज्ञान और चतुराई के मामले में इन 3 पुराने समय के लोगों से तुलना नहीं कर सकता था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे आग से जिंदा भून दिया जा रहा है, या नरक की सबसे गहरी गहराइयों में पीड़ा दी जा रही है। बेशक ये गॉडमेमथ के राजा के कारण था, जो नरक से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखता था। यांग वॉर्ड प्राइम इतना मजबूत भी नहीं था कि अकेले गॉडमेमथ के राजा से निपट सके। उसे दानव मास्टर और महायाजक के साथ काम करने की तो बात ही छोड़ दे। भाग्यहीन सम्मन। गॉडमेमथ के राजा ने एक लोभी इशारा किया और सारा स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो गई, जिससे शानदार रोशनी चमकने लगी। शरीर से बाहर का अवतार, महान दाव का राजा। गॉडमेमथ का राजा शरीर से बाहर का अवतार बनाने के लिए एक घात कला पर चित्र बना रहा था। इसे महान दाव का राजा कहा जाता था, और यह इतना आश्चर्यजनक था कि जैसे ही ये दिखाई दिया, महायाजक का चेहरा गिर गया। डरो मत महायाजक, गॉडमेमथ के राजा ने कहा। हम आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। आप एक पुराने दोस्त हैं, जबकि यह बच्चा हम सभी पर बकवास करना चाहता है। जाहिर है हम इसके लिए नहीं जाएंगे। इस क्षण तक मेरी दूसरी पहचान है, महान दाव का राजा। मैंने इसे संप्रभु भगवान से सीखा, एक घात कला जिसे उन्होंने भगवान की दुनिया के सार को पार करने के इरादे से विकसित किया था। अफसोस की बात है कि वह सफल होने से पहले ही गिर गया। लेकिन मैंने तकनीक का सार सीखा, और अब मैं इस दुर्भाग्यहीन शक्ति का उपयोग अपने महान दाव के राजा को पूरा करने के लिए करने जा रहा हूं। फिर गॉडमेमथ का राजा गायब हो जाएगा और उसकी जगह महान दाव के राजा द्वारा ले लिया जाएगा। 3000 महान दाव और ब्रह्मांड के महान दाव के बीच मैं राजा हूं। सभी का नेता, असंख्य प्राचीन दाव का राजा, राजाओं का राजा। अविश्वसनीय, बस अविश्वसनीय। महान दाव के राजा की उपस्थिति ने महायाजक को आश्वस्त किया कि गॉडमेमथ का राजा निश्चित रूप से उससे बहुत आगे था। उसने वास्तव में एक महान दाव के रास्ते पर कदम रखा था, जिससे वह अथाह रूप से रथ स्तर के करीब पहुंच गया था। भाई, आपकी खेती का आधार मुझसे बहुत आगे है। आगे बढ़ते हुए मैं बिना किसी सवाल के आपका अनुसरण करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उस कष्टप्रद गर्वित स्वर्ग से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, शुरू करो। जैसे ही गॉडमेमथ के राजा ने ग्रेट दाव के राजा को शक्ति की सीमा तक धकेल दिया, मल्टीवर्स की गहराई में टैप करते हुए यांग वॉर्ड प्राइम गठन के बीच में चिल्ला रहा था। जैसा कि उसने किया, वह महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक झुरमुट में पिघलने लगा जो आदिम अराजकता जैसा दिखता था। फिर महान दाव के राजा ने महत्वपूर्ण ऊर्जा पर नियंत्रण रखा, जिससे यह एक ही चरित्र के रूप में घूम गई, भाग्य। हालांकि भाग्य चरित्र अधूरा था। आखिरकार दूसरा आधा छोटू के साथ था। बेशक ये शुद्ध भाग्यहीन ऊर्जा थी। यांग वॉर्ड प्राइम अवज्ञा में चिल्लाया, लेकिन वापस लड़ने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। भाग्य चरित्र तब एक गुरुत्वाकर्षण बल के साथ फूट पड़ा, जो अपने दूसरे आधे हिस्से की तलाश के लिए शून्य में छुरा घोंप गया। छोटू ने अचानक अपने भीतर की शक्ति को हलचल महसूस की। अपने साम्राज्य और उसकी नियति से संबंध के बावजूद
पलक झपकते ही उसे लगा जैसे वह उड़ने वाला है, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। इसमें कोई सवाल ही नहीं था कि यह बहुत हानिकारक होगा। कोई मेरे भीतर से भाग्यहीन शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फूट पड़ी। जब से वह अर्धरथ स्तर पर पहुंच गया था, वह सीधे अपने भीतर की भाग्यहीन शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। ये बदल रहा था, उसके साथ और अधिक निकटता से जुड़ा हुआ था। फिर भी साथ ही वह इसकी गहराई को नहीं समझ पाया। लेकिन अब जब भाग्यहीन शक्ति का दूसरा आधा हिस्सा उसके पास पहुंच रहा था, तो उसके पास कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुचल दिया जाना, उसने कहा, अपनी इच्छा पर गहराई से आकर्षित करते हुए। समन के पीछे की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन छोटू की खेती का आधार आधे रथ स्तर पर था। और वह कोई साधारण अर्धरथ विशेषज्ञ भी नहीं था। उसने मनहूस भगवान के मस्तिष्क को खा लिया था, अपने मानसिक पैमाने को 1 ट्रिलियन के स्तर के बहुत करीब धकेल दिया था। वह भगवान की दुनिया में शीर्ष व्यक्ति थे, जैसे कि गॉडमैमथ का राजा भी उससे निपट नहीं सकता था। उन्होंने सबसे गहन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था और एक साम्राज्य की नियति से भी आशीर्वाद प्राप्त किया था। सचमुच कोई भी नहीं था जो उसे सर्वश्रेष्ठ बना सके। केवल एक विचार के साथ उसने खुद को स्थिर कर लिया और उससे नियति रहित ऊर्जा निकालना असंभव बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्मन को उसके स्रोत तक ट्रैक किया। उनकी अटकल ने उन्हें दानवलोक साम्राज्य की गहराई में मंत्र निर्माण का एक दृश्य दिया, जिसके बीच में यांग वॉर्ड प्राइम चिल्ला रहा था, पूरी तरह से गॉडमैमथ के राजा, दानव मास्टर और उच्च पुजारिन की दया पर। छोटू को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। मैं उन्हें यह महसूस नहीं करने दे सकता कि मैं आधे रथ स्तर पर हूं। एक और विचार के साथ उसने खुद के एक छायादार डुप्लीकेट को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। यह साम्राज्य की नियति के साथ साथ एक भाग्यहीन की आभा से छुआ गया था। हालांकि साम्राज्य की नियति द्वारा प्रक्षेपण को मजबूती से रखा जा रहा था। छोटू को अपने विरोधियों को ये जानने की अनुमति देने से कोई लाभ नहीं होगा कि वह अर्धरथ स्तर पर था, और इसे प्रकट करने से पहले वह जितनी देर तक रुका रहेगा, ऋषि सम्राट साम्राज्य उतना ही अधिक भाग्य जमा करेगा। गॉडमैमथ के राजा, महायाजक और दानव मास्टर समझ सकते थे कि क्या हो रहा था। तो छोटू वापस लड़ रहा है, महायाजक ने कहा, और ऐसा लगता है कि वह आधे रथ स्तर के ज्ञान प्राप्त करने के करीब पहुंच रहा है। लेकिन वह अभी तक सफल नहीं हुए हैं। अगर वह सोचता है कि वह उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने साम्राज्य की नियति पर भरोसा कर सकता है, तो वह भ्रम में है। अगर उसकी नियति नहीं होती तो वह पहले ही मर चुका होता। ऋषि सम्राट साम्राज्य मजबूत है, दानव गुरु ने कहा। लगभग हर कोई एक ऋषि या महात्मा है। नागरिक स्वार्थी नहीं है और वे अपने साम्राज्य के लिए साधना का अभ्यास करते हैं। साम्राज्य जितना मजबूत होता है, लोग उतने ही मजबूत होते हैं। वहां कर्म का चक्र है। साम्राज्य विश्वास का स्रोत है और जो लोग साम्राज्य में विश्वास दिखाते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। ये निश्चित रूप से सबसे बेहतर प्रकार की सरकार है। प्राचीन काल से लेकर अब तक देवता जगत में किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। यद्यपि हमारे द्वारा बनाए गए आदेश के राजा उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के रूप में ही अच्छे हैं, हम दानव इन मनुष्यों की पूरी तरह से तुलना करने के लिए बहुत कमजोर हैं। लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर हमारे दानव लोग मजबूत और मजबूत होने जा रहे हैं। गॉडमैमथ के राजा ने ठंड से हंसते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि छोटू का साम्राज्य ताकत के मामले में हमसे आगे निकल सकता है। और अगर वह सोचता है कि वह हमें अपनी भाग्यहीन ऊर्जा लेने से रोक सकता है, तो वह पागल है। गॉडमैमथ का राजा पूरी तरह से महान दाव के राजा पर ध्यान आकर्षित कर रहा था, जिससे यांग वॉर्ड प्राइम का दर्द 10 गुना बढ़ गया था। वह अब एक नारकीय पीड़ा में मौजूद था जिसमें वह चाहता था कि वह बस मर सके। गॉडमैमथ का राजा अनगिनत वर्षों तक नरक में रहा था और दर्द के बारे में सब कुछ जानता था। और नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की ताकत की उनकी कमान स्पष्ट रूप से छोटू से बेहतर थी। इस प्रकार उसके लिए ये सुनिश्चित करना आसान था कि यांग वॉर्ड प्राइम को अथाह दर्द महसूस हो। दर्द का आनंद लें, यांग वॉर्ड प्राइम। अपने आप को और अपनी इच्छा को खो दें। मेरी कठपुतली बनो। संघर्ष करने का कोई कारण नहीं है। गॉडमैमथस के राजा की आवाज यांग वॉर्ड प्राइम पर भयानक क्रूरता के साथ तेज हो गई। अर्धरथ विशेषज्ञ होने के बावजूद यांग वॉर्ड प्राइम पहले से ही पतन के कगार पर था। लेकिन फिर इच्छाशक्ति की एक धारा चुपके से उसमें प्रवेश कर गई और उसकी चेतना के समुद्र में बोलने लगी। यांग वॉर्ड प्राइम, यह मैं हूँ, छोटू। मैं देख सकता हूँ कि तुम मरने वाले हो। क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है?
क्योंकि वे दोनों भाग्यहीन थे, छोटू के लिए यांग वॉर्ड प्राइम के साथ इस तरह से संवाद करना संभव था कि गॉडमेमथ के राजा, दानव मास्टर और महायाजक कभी भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। छोटू, आप इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। छोटू द्वारा संपर्क किया जाना यांग वॉर्ड प्राइम के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था और इससे उसकी इच्छा जम गई। तुम बहुत शातिर हो। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप महायाजक, गॉडमेमथ के राजा और दानव गुरु को मार डालें। हालांकि आपको उनकी शक्ति का विरोध करने में परेशानी होने वाली है। आप सही कह रहे हैं यांग वॉर्ड प्राइम, यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपसे बेहतर स्थिति में हूं। मुझे एक साम्राज्य की नियति का समर्थन प्राप्त है, वे मुझसे निपट नहीं पाएंगे। उसने कहा, आप वास्तव में दुखद स्थिति में हैं। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आप मरने जा रहे हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। छोटू ने अपने दर्द को थोड़ा कम करने के लिए अपनी कुछ मानसिक शक्ति यांग वॉर्ड प्राइम में भेजी। मैं तुम्हें बचा सकता हूं यांग वॉर्ड प्राइम। आप एक अर्धरद विशेषज्ञ हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी साधना का आधार मुझसे आगे निकल गया है। लेकिन भाग्य का समर्थन करने के साथ मैं वास्तव में आपसे कहीं अधिक मजबूत हूं। तो आप क्या सोचते हैं? मेरी मदद चाहते हैं? मेरी मदद करो। कैसे? यह आसान है। मैं अपने शक्तिशाली भाग्य का उपयोग करके ये सुनिश्चित करने के लिए आप में शक्ति डालता रहूंगा कि गॉडमेमथ के राजा को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर आप अपने आप को उड़ाने के लिए आत्मविनाश तकनीक का उपयोग करते हैं। मैं भाग्यहीन ऊर्जा लूंगा और इसे अपने आप में जोड़ूंगा और जब तक आप वहां मर जाएंगे, मैं आपको अपने साम्राज्य में पुनर्जीवित करूंगा। तुम क्या सोचते हो? यांग वॉर्ड प्राइम हंसी से फूट पड़ा। अच्छी योजना छोटू। आप चाहते हैं कि मैं जादू के गठन को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को मार दूं ताकि आप मेरी भाग्यहीन शक्ति ले सकें। तुम एक सच्चे भाग्यहीन बन जाओगे और मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे किस तरह के मूर्ख के रूप में लेते हो? आप इसके बारे में गलत सोच रहे हैं यांग वॉर्ड प्राइम। मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा। शायद मैं आधे रथ विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं अर्धरथ स्तर के कई रहस्यों को जानता हूं। प्राचीन युग के बहुत सारे विशेषज्ञ मर गए, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया। आपको बस इतना करना है कि मुझे अपनी आत्मा का सार दे और मैं आपके लिए एक नया शरीर बना सकता हूं। तुम मेरे साम्राज्य में फिर से जन्म लोगे। क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? यांग वॉर्ड प्राइम ने कहा। आश्चर्य होने लगा कि क्या उसे सहमत होना चाहिए। एक बात के लिए गॉडमेमथ का राजा उस पर सबसे भयानक दर्द डाल रहा था, और यहां तक कि उस दर्द को रोकने की क्षमता भी शायद उसके लिए इसके लायक होगी। हाँ, मैं गंभीर हूं, छोटू ने कहा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इसके बारे में सोचो यांग वॉर्ड प्राइम। वे मुझ पर पाने की कोशिश करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। एक अर्धरथ विशेषज्ञ के रूप में आप मेरे साम्राज्य में मेरे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम अजेय होंगे। हम दोनों भाग्यहीन हैं, इसलिए हमारे लिए सेना में शामिल होना ही समझ में आता है। वैसे मैं आपको एक और रहस्य बताऊंगा। आपकी लड़की हेलेन ने प्राउड हेवन के साथ बंधी हुई है। वह अब डेथलेस हेवन डायनेस्टी की महारानी है। क्या आप ये जानते हैं? जिस क्षण आप चले गए, प्राउड हेवन ने आपको व्यभिचारी पति में बदल दिया। ये सब महायाजक को नष्ट करने और अंतिम नियंत्रण हासिल करने की उसकी योजना का हिस्सा है। इसलिए भले ही आप किसी तरह इस स्थिति से बाहर निकल गए और डेथलेस हेवन डायनेस्टी में वापस चले गए, फिर भी आप मर चुके होंगे। क्या? यांग वॉर्ड प्राइम ने सदमे में कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। मूर्ख, बस मेरे दिमाग में ये देखने के लिए देखें कि डेथलेस हेवन डायनेस्टी में क्या हो रहा है। मानसिक लिंक, भाग्यहीन कनेक्शन। अचानक यांग वॉर्ड प्राइम को डेथलेस हेवन डायनेस्टी की स्थिति का एक दृश्य दिया गया। उन्होंने हेलेन को महारानी के रूप में देखा और प्राउड हेवन की शक्ति और प्रभाव को बढ़ते हुए देख सकते थे। लानत है, तुम जानवर, गर्व, स्वर्ग, मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यांग वॉर्ड प्राइम इतना क्रोधित था कि वह प्राउड हेवन को उसी समय टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। आपके लिए एकमात्र विकल्प मेरे साथ काम करना है, तो आत्मा विस्फोट करें। तुम मेरे साम्राज्य में पुनर्जन्म लोगे, बिल्कुल पहले की तरह, एक नए शरीर को छोड़कर। और आप अभी भी आधे रथ विशेषज्ञ होंगे। साथ मिलकर हम स्वर्ग के नीचे अद्वितीय हो सकते हैं। अपने दिल की गहराई में यांग वॉर्ड प्राइम सोच रहा था, आप मेरी इच्छा और दिमाग की नकल करने जा रहे हैं और मुझे एक नए शरीर में डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास आधे रथ स्तर तक पहुंचने वाले मेरे सभी अनुभवों तक पहुंच होगी। आप बस एक और सफलता हासिल करने के लिए मेरा उपयोग करना चाहते हैं।
ठीक है, इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए मुझे दोष मत दो। महायाजक और अन्य लोगों ने जो किया है उसके लिए मैंने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, और मैं पहले से ही आपसे अधिक भाग्यहीन शक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जब मैं आत्मा विस्फोट करता हूँ तो मेरी भाग्यहीन शक्ति आप में प्रवेश करेगी और एक हो जाएगी, और उस पल में मैं आपकी शारीरिक भूसी को अपने पास रखने में सक्षम हो जाऊंगा। तब मैं तुम्हें मिटा दूंगा और एकमात्र सच्चा भाग्यहीन बन जाऊंगा। छोटू अच्छी तरह से जानता था कि यांग वॉइड प्राइम एक शातिर षड्यंत्रकारी था, और यह कि एक आधे रद विशेषज्ञ के रूप में वह छोटू को अपने पास रखने की कोशिश करने का पहला अवसर लेगा। अफसोस की बात है कि यांग वॉइड प्राइम वह था जिसे खेला जा रहा था। उसे पता नहीं था कि छोटू पहले से ही एक अर्धरद विशेषज्ञ था, और वास्तव में भगवान की दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति था। गॉडमेमथ के राजा को भी नहीं पता था कि छोटू वास्तव में कितना मजबूत था। आखिरकार उनमें से कोई भी ऋषि सम्राट साम्राज्य का आकलन करने के लिए अनंत ईजिस के अंदर नहीं देख सकता था। साथ ही छोटू एक भाग्यहीन व्यक्ति था जिससे उसके बारे में दिव्य जानकारी प्राप्त करना असंभव हो गया था। और तथ्य यह है कि उसने अपने साम्राज्य को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये सुनिश्चित करता था कि कोई अफवाह नहीं फैल सकती थी। ये केवल तभी होगा जब यांग वॉर्ड प्राइम ने वास्तव में छोटू को अपने पास रखने की कोशिश की कि उसे एहसास होगा कि वह हर चीज के बारे में कितना गलत था, और उसने खुद को बाघ की मांद से भेड़ियों के झुंड की मांद में फेंक दिया था। दूसरे शब्दों में उसे छोटू द्वारा धोखा दिया जा रहा था। सच्चाई ये थी कि भले ही छोटू ने इसका सुझाव नहीं दिया होता, यांग वॉर्ड प्राइम ने आत्मविस्फोट का प्रयास किया होता। दुर्भाग्य से गॉडमेम्फस का राजा यांग वॉर्ड प्राइम को पूरी तरह से दबाने के लिए महान दाव के अपने भयानक राजा का उपयोग कर रहा था, जिसका अर्थ था कि वह चाहकर भी आत्मविस्फोट नहीं कर सकता था। इसलिए इसके लिए छोटू की मदद की आवश्यकता होगी। छोटू ने यांग वॉर्ड प्राइम को धीरे धीरे ऊर्जा देने के लिए अपने भाग्यहीन बिजली कनेक्शन का उपयोग करने की योजना बनाई, जब तक कि उसके पास प्रतिबंधों से मुक्त होने और आत्मविस्फोट से गुजरने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक अर्धरद विशेषज्ञ का विस्फोट आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी में कल्पना की जा सकने वाली सबसे विनाशकारी शक्ति को छोड़ देगा। बुलाया जाए, गॉडमेमथ के राजा ने चिल्लाया। महान दाव के राजा, रिवर्स पुनर्जन्म, स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दो, भूतों और देवताओं को प्रकट होने दो। गॉडमेमथ के राजा से ऊर्जा का विशाल प्रवाह निकला, जो असीम शैटरिंग नामक एक घातक तकनीक का उपयोग कर रहा था। छोटू ने तुरंत महसूस किया कि उससे अधिक शक्ति बह रही है, और उसके भीतर की भाग्यहीन ऊर्जा ऐसा लग रहा था कि वो उड़ सकती है, जो उसे नाटकीय रूप से कमजोर कर देगी, शायद उसे आधे रथ स्तर से भी हटा देगी। क्या आपको सच में लगता है कि यह इतना आसान होगा? वह गुर्राया। अपने साम्राज्य की नियति का दोहन करते हुए उसने यांग वॉर्ड प्राइम में सत्ता की और धाराएं भेजी। यांग वॉर्ड प्राइम, अपनी यादों और विचारों को इकट्ठा करने के लिए मैं आपको जो शक्ति दे रहा हूं उसका उपयोग करें। उन्हें मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें अपने साम्राज्य में पुनर्जीवित कर सकूं। ठीक है, यांग वॉर्ड प्राइम ने कहा, लेकिन उसके दिल में वह भयावह तरीके से हंस रहा था। आप केवल एक शिखर सर्वोपरि भगवान हैं, छोटू, एक ईश्वर स्वामी। यहां तक कि अगर आपका मानसिक पैमाना इससे अधिक था तो आप संभवतः अर्धरथ स्तर की गहराई को नहीं समझ सकते थे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझे नियंत्रित कर सकते हैं? मैं तुम्हें नष्ट करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कहीं से भी बाहर आने जा रहा हूं, और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। छोटू की मदद के लिए धन्यवाद। वह वास्तव में बहुत बेहतर महसूस कर रहा था, और गॉडमेमथ के राजा द्वारा वास्तव में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। इसके अलावा उसके अंदर शक्ति के भंडार का निर्माण हो रहा था, हालांकि कोई पर्यवेक्षक नहीं बता सकता था। जैसा कि उसने दर्द की झूठी चीखें पैदा करना जारी रखा, उसने अपने विचारों और अनुभवों को मानसिक उतार चढ़ाव के माध्यम से छोटू के साम्राज्य में भेजा। आखिरकार उसने उस शरीर पर नजर डाली जो छोटू ने उसके लिए तैयार किया था, जो उसके वास्तविक शरीर की एक सटीक प्रति की तरह लग रहा था। तो तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, छोटू, यांग वॉर्ड प्राइम ने कहा। आपका पक्ष लेना सही निर्णय था। हम एक साथ युद्ध छेड़ सकते हैं, और मैं आपकी मदद करने के लिए आधे रथ स्तर की शक्ति पर पूरी तरह से आकर्षित करूंगा। बेशक अंदर से वह वास्तव में सोच रहा था, आप वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि अर्धरथ स्तर कितना शक्तिशाली है। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक क्लोन बना सकते हैं और उसमें मेरी वसीयत डाल सकते हैं। दुर्भाग्य से इसके साथ जाने के लिए भाग्यहीन ऊर्जा के बिना मैं आधे रथ स्तर में नहीं रहूंगा, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसके लिए सहमत होऊंगा। इसके बजाय मैं उस क्लोन का उपयोग छोटू पर हमला करने के लिए करूंगा जब वह कम से कम इसकी उम्मीद करता है।
इस बीच छोटू भी ठंड से हंस रहा था। उन्होंने यांग वॉर्ड प्राइम के लिए एक नया शरीर बनाने के लिए प्रीहेवन खजाने के एक पूरे संग्रह का उपयोग किया था, जिन्होंने मान लिया था कि वह अर्धरथ स्तर को नहीं समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि छोटू ने ये सब पहले से तैयार कर लिया था और वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि अगर वह चाहता था तो वह वास्तव में गॉडमेमथ के राजा द्वारा उपयोग किए जा रहे मंत्र गठन को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन जीवन मृत्यु शून्य विनाश ईश्वर बिजली के लिए धन्यवाद, यांग वॉर्ड प्राइम को पता नहीं था कि वास्तव में क्या हो रहा था, या ये कि छोटू पहले से ही एक आधारद विशेषज्ञ था। छोटू ने खुद का एक डुप्लीकेट बनाते हुए चिकोटी काट ली। उन्हें नहीं पता था कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, शायद महीने, शायद साल। किसी भी मामले में उसके पास अन्य चीजें थीं जो उसे इस बीच करने की जरूरत थी। उसने क्लोन को अपने स्थान पर छोड़ दिया, उसमें कुछ भाग्यहीन ऊर्जा के साथ गॉडमेमथ के राजा को कब्जे में रखने के लिए। अपने साम्राज्य के भाग्य, स्वर्ग के हॉल और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के समर्थन के साथ यह बाहर रहने में सक्षम होगा। मास्टर, उसने कहा, और अजय डुगू प्रकट हुआ। क्या आप मेरे इस क्लोन पर नजर रख सकते हैं? मुझे वहां की महारानी हेलेन को वश में करने के लिए डेथलेस हेवन राजवंश की यात्रा करने की आवश्यकता है। वह आधे रथ स्तर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन उसके पास वह नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। मैं ये देखने के लिए स्थिति का लाभ उठाने जा रहा हूं कि क्या मैं उसके साथ कोई सौदा कर सकता हूं। कोई बात नहीं, अजय डुगू ने कहा। वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया था, जिसने उसे गॉडमेमथ के राजा से कमजोर नहीं होने की स्थिति में रखा। मैं तुम्हारे लिए यहां सब कुछ देखूंगा। छोटू ने सिर हिलाया। आप निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं, मास्टर। मैं निश्चित रूप से आपके लिए माप नहीं सकता। इतना विनम्र मत बनो, छोटू, अजय डुगू ने हंसते हुए कहा। मैं कहूंगा कि यहां तक कि पूरे इतिहास को समग्र रूप से देखते हुए आप भगवान की दुनिया में कभी भी मौजूद शीर्ष व्यक्ति हैं। यहां तक कि संप्रभु प्रभु भी आपके अनुरूप नहीं हो सकते। यहां तक कि अशुद्ध भूमि में भी मैं बता सकता था कि आपके बारे में कुछ खास था। यही कारण है कि मैंने आपको मुझे बचाने के लिए चुना। ठीक है, अपने रास्ते पर रहो। उस हेलेन महिला को अपने अधीन कर दो। वह परेशानी पैदा करने में माहिर लगती है। इसके अलावा भगवान जगत का सार मानव रूप लेने में सफल होने के बिंदु के करीब है। एक बार ऐसा होने के बाद यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज और हर चीज को कुचल देगा। क्या भगवान की दुनिया का सार मानव रूप ले सकता है? छोटू ने भौहें सिकोड़ ली। ये सही है, और मैं समझ सकता हूं कि यह सफल होने वाला है। ये जो रूप लेगा वह आपकी माँ का होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, भगवान की दुनिया का सार आपकी माँ है और आपकी माँ भगवान जगत का सार है। आप जल्द ही बहुत मुश्किल स्थिति में होने वाले हैं, इसलिए आपको सफल होने से पहले पूरे भगवान जगत पर कब्जा करने की जरूरत है। एक बार जब आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसका कोई औपचारिक प्रतिनिधि नहीं है, तो आप भगवान की दुनिया को आत्मसात कर सकते हैं। ग्रेट नेक्रोपोलिस को प्राउड हेवन से वापस ले लो और इसका उपयोग भगवान की दुनिया को दफनाने के लिए करो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। इसके साथ ही वह अपने साम्राज्य को छोड़कर गति में धुंधला हो गया। बहुत पहले वह उस स्थान पर पहुंचने के लिए कई ब्रह्मांडों को छेद चुका था जहां असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट डेथलेस हेवन डायनेस्टी के साथ फ्यूज हो रहा था। गर्वित स्वर्ग का साम्राज्य। ये सब देखकर छोटू मुस्कुराया। आह, गर्वित स्वर्ग, आप बहुत प्रभावशाली हैं। आप वास्तव में अपने साम्राज्य की नियति के साथ असंख्य विश्व सम्राट चार्ट को जोड़ रहे हैं। आपकी साधना का आधार बढ़ रहा है, और अब जब आप आधे अधूरे विशेषज्ञ हैं, तो मैं भी सामान्य परिस्थितियों में आपके साम्राज्य में घुस नहीं सकता। अफसोस की बात है कि आपने किंग इम्मोर्टल स्लेयर को खा लिया, जो वास्तव में मरा नहीं है। वह अभी अभी एक और राज्य में प्रवेश कर गया है जिसका आप पता नहीं लगा सकते। और किंग इम्मोर्टल स्लेयर के पास भी मेरी कुछ ऊर्जा है, जिसका उपयोग मैं आपको एहसास किए बिना असंख्य दुनिया के मोनार्क चार्ट में घुसने के लिए कर सकता हूँ। राजा अमर कातिलों को निगलने के लिए आपको यही मिलता है। किंग इम्मोर्टल स्लेयर एक गहन षड्यंत्रकारी था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह प्राचीन काल में संप्रभु प्रभु के साथ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षी था। वास्तव में ये पूरी तरह से संभावना थी कि उसे एहसास हुआ था कि प्राउड हेवन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका खुद को उसके द्वारा निगल लिया जाना था। सच कहा जाए तो ऐसा नहीं था कि किंग इम्मोर्टल स्लेयर प्राउड हेवन से नहीं निपट सकता था। ये देवता की दुनिया का सार था जो वास्तव में उसके लिए परेशानी भरा था। और नष्ट होने से पहले के क्षण में उसने सब कुछ सेट कर दिया ताकि छोटू डेथलेस हेवन एम्पायर में घुस सके। आपने किंग इम्मोर्टल स्लेयर प्राउड हेवन को कम करके आंका, छोटू ने सोचा। बेशक मैंने मनहूस भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया।
अंतर यह है कि मैंने मनहूस भगवान को कम नहीं आंका। सनसनाहट। इसके साथ उन्होंने असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में उड़ान भरी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या होगा अगर संप्रभु प्रभु ने स्वर्ग के हॉल में लौटने का एक गुप्त तरीका छोड़ दिया होता? और क्या होगा अगर संप्रभु भगवान ने छोटू के साम्राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए उस पद्धति का उपयोग किया? शुक्र है कि उन्होंने पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारी कर ली थी कि ऐसा कोई प्रयास सफल न हो। किंग इम्मोर्टल स्लेयर ने एक पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया था, जिससे छोटू को बिना किसी समझदार के डेथलेस हेवन एम्पायर में घुसने की अनुमति मिल गई थी। सच्चाई ये थी कि अगर प्राउड हेवन ने असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट को अपने साम्राज्य की नियति में एकीकृत नहीं किया होता, तो छोटू के लिए अंदर घुसना अधिक कठिन होता। उनकी विशाल आभा ने निश्चित रूप से एक प्रतिक्रिया को उकसाया होगा, जिसे प्राउड हेवन लगभग निश्चित रूप से नोटिस करेगा। लेकिन अब इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास ऐसे बचाव थे जिन्हें आधे अधूरे विशेषज्ञ भी आसानी से बाईपास नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने लिए एक बड़ी कमजोरी पैदा कर ली थी जिसके बारे में उन्हें भी पता नहीं था। आखिरकार ये सब किंग इम्मोर्टल स्लेयर द्वारा किया गया था, जो गॉडमैमथ के राजा के स्तर से भी परे था। गॉडमैमथ का राजा कभी भी संप्रभु भगवान द्वारा लगाई गई बेड़ियों से खुद को मुक्त करने में सक्षम नहीं था, जबकि राजा अमर कातिलों ने सीधे उसके साथ संघर्ष किया था। अंदर घुसने के बाद छोटू ने अपने आसपास के भाग्य के कामकाज का निरीक्षण करने के अलावा कुछ और करने की हिम्मत नहीं की। साम्राज्य की आबादी बहुत अधिक थी और राजनीतिक मामले क्रम में लग रहे थे। बेशक इसका कारण यह नहीं था कि प्राउड हेवन अचानक शासन करने में कुशल हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसने सभी हित समूहों को तितर-बितर कर दिया था, जिसने स्वाभाविक रूप से साम्राज्य को मजबूत बना दिया था। इसका संबंध असंख्य विश्व सम्राट चार्ट से भी था। एक से अधिक कारण थे कि प्राउड हेवन ने इसे अपने भाग्य में एकीकृत किया था। पहला, मजबूत बचाव प्रदान करना था, आधे रद्द किए गए दुश्मनों और उनके साथ आने वाले विनाश को दूर रखना था। दूसरा कारण साम्राज्य के राजनीतिक माहौल में सुधार करना था। क्योंकि चार्ट उसका था, वह केवल विचार से ही उसके अंदर की हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। दूसरे शब्दों में, इसे अपने साम्राज्य में एकीकृत करने का मतलब था कि वह लगातार हर चीज की निगरानी करने में सक्षम होगा। वह हमेशा अपने साम्राज्य की सबसे बुनियादी परिस्थितियों से सीधे जुड़ा रहेगा। यदि उग्र ऊर्जा विकसित होती है, तो वह इसके बारे में जानता है और इससे निपटने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर सरकारी अधिकारी लोगों पर अत्याचार करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो विद्वेषपूर्ण ऊर्जा प्राउड हेवन के ध्यान में आ जाएगी और वह उस क्षेत्र को शांत कर सकता है। इसे राष्ट्र चलाने का एक प्रभावी तरीका माना जा सकता है। वास्तव में कुछ प्राचीन सभ्यताओं में उनके पास इस तकनीक के लिए एक नाम था, स्वर्ग का पुत्र होरोस्कोपी। इसके साथ स्वर्ग का पुत्र शाही महल में खड़ा हो सकता था और अपनी भूमि पर टकटकी लगा सकता था, किसी भी उग्र ऊर्जा की तलाश कर सकता था जो सरकारी अधिकारियों की कमी के परिणामस्वरूप होता है। हालांकि इस प्रकार की सरकार में एक कमजोरी थी। इसने सम्राट को एक आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई में बदल दिया। आग बुझाने के लिए चारों ओर घूम रहा था क्योंकि वे पॉप अप करते थे। छोटू को इस तरह की अक्षम प्रणाली का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे। इसके अलावा उनके सभी नागरिक ऋषि और महात्मा थे, जिसका अर्थ था कि उनका साम्राज्य पूरी तरह से एकीकृत था। इस वजह से वहां कभी उग्र ऊर्जा विकसित भी नहीं हो सकी। अब वह अपने चारों ओर जो देख सकता था, उससे वह जानता था कि प्राउड हेवन का साम्राज्य केवल कुछ दसियों हजार वर्षों तक ही फलेगा फूलेगा। आखिरकार प्राउड हेवन चीजों को इतने सीधे प्रबंधित करते करते थक जाएगा और साम्राज्य इतना बड़ा हो जाएगा कि वह चाहकर भी नहीं रह पाएगा। छोटू का तरीका काफी बेहतर था। उन्होंने एक पुण्य चक्र बनाया था जिसमें उनका साम्राज्य जितना बड़ा होता गया, उतने ही अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट वह बना सकते थे। भाग्य में वृद्धि ने उनकी शासन क्षमता को बनाए रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका साम्राज्य अंततः प्राउड हेवन के डेथलेस हेवन एम्पायर से आगे निकल जाएगा। यहाँ तक कि भगवान की दुनिया का सार भी प्राउड हेवन को इसे रोकने में मदद नहीं कर सकता है। छोटू अपने आसपास के साम्राज्य में देवता की दुनिया का प्रभाव देख सकता था। ये सभी प्रकार के प्रीहेवन संसाधनों का उत्पादन कर रहा था, जिनका उपयोग साम्राज्य के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। ये स्पष्ट था कि कुछ दसियों हजार साल बीत जाने के बाद प्राउड हेवन छोटू में लड़ाई लाएगा। स्थिति अब नाजुक थी। यदि संतुलन बिगड़ गया तो यह निश्चित रूप से पूर्ण पैमाने पर युद्ध का कारण बनता। हेलेन कहाँ है? वह प्राउड हेवन के साथ नहीं हो सकती। अब जब उसे वह मिल गया है जो वह चाहता है, तो वह शायद अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और हेलेन कहीं न कहीं अपनी खुद की परेशानी पैदा करने जा रही है।
छोटू ने साम्राज्य में घूमना शुरू कर दिया, अपने परिवेश का अवलोकन किया और ऊर्जा का आकलन किया। जल्द ही उन्होंने ऊर्जा के दो विशाल स्रोतों को महसूस किया। एक शक्तिशाली था, एक खंभे की तरह जो स्वर्ग को सहारा दे सकता था और सृष्टि में हर चीज पर हावी हो सकता था। दूसरा नर्म था, लेकिन साथ ही अधिक भयावह था, वह प्रकार जिसकी कोई उम्मीद कर सकता है कि वह दूसरे कमान से संबंधित हो। जाहिर है, पहला प्राउड हेवन था और दूसरा हेलेन था। प्राउड हेवन अपने साम्राज्य की गहराई में था, भगवान की दुनिया के सार के साथ मिलकर अपनी साधना पर काम कर रहा था। हेलेन के लिए वह भी साधना में थी, आधे रथ स्तर में जाने की कोशिश कर रही थी। प्रकट हो छोटू की इच्छा के कारण एक छायादार प्रक्षेपण दिखाई दिया, जिसमें हेलेन को उसके महल में दर्शाया गया था। उसके चेहरे पर एक शातिर अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने खुद को ऊर्जा इकट्ठा की थी। जैसे ही वह काम उठी, वह बड़बड़ाया, मैं तुम्हें भुगतान करने जा रही हूँ, प्राउड हेवन। छोटू ने अपना हाथ लहराया, उस अगोचर ऊर्जा का दोहन किया जो राजा अमर कातिलों ने पीछे छोड़ दी थी, जिससे वह महल को ढक गया और यह सुनिश्चित कर सके कि प्राउड हेवन की इच्छा ये पता नहीं लगाएगी कि अंदर क्या हो रहा था। वह बस यह मान लेगा कि हेलेन उसकी खेती पर काम कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, जिससे ऊर्जा की अनगिनत धाराएं उसमें प्रवेश करने लगीं, साथ ही कई पूर्व स्वर्ग औषधीय अवयव भी उसमें प्रवेश कर गईं। संसाधन हर चीज की कुंजी थे। वह यांग वॉर प्राइम की तरह नहीं थी, जिसके इतने सारे फायदे थे। और अगर अर्धरथ स्तर में कदम रखना इतना आसान काम था, तो क्या दुनिया आधे रथ किए गए विशेषज्ञों से भर नहीं जाएगी? यहां तक कि छोटू ने भी इसे केवल मनहूस भगवान को निगलकर ही पूरा किया था। क्यों? उसने सोचा, मैं अर्धरथ स्तर तक पहुंचने में असमर्थ क्यों हूं? मैं पहले से ही डेथलेस हेवन एम्पायर की महारानी हूं, जो अस्तित्व में शीर्ष साम्राज्य है। मैं उस भाग्य का दोहन कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। क्या यह एक सफलता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए? मुझे मत बताओ कि मुझे डेथलेस हेवन एम्पायर के अंतिम नेता के रूप में कार्यभार संभालना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेलेन ने उसके भीतर शक्ति के प्रवाह को कैसे स्थानांतरित किया, वह टूट नहीं सकती थी और गुस्सा आने लगी थी। उसकी आंखें लोमड़ी या भेड़िए की तरह चमक रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह भयावह साजिशों और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। शायद मुझे प्राउड हेवन से निपटने में कुछ मदद की जरूरत है, लेकिन वास्तव में उसे ऐसी मदद कहां से मिलेगी? उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने सोचा कि क्या शातिर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। हो सकता है कि अगर मैं छोटू को खा लूं, तो मैं सफलता हासिल कर सकूं। यहां तक कि जैसे ही हेलेन सोच में खो गया था, अचानक एक आवाज आई। आप क्या अत्याचार करने पर विचार कर रहे हैं, हेलेन? आप वास्तव में प्राउड हेवन को नीचे ले जाना चाहते हैं, है ना? चौंक कर वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने ध्यान कक्ष के चारों ओर देखा, केवल इसे पूरी तरह से खाली पाया। उसके साथ अंदर कोई नहीं था। वहां कौन है? उसने फुसफुसाया। अपनी आवाज नीचे रखो, आवाज ने कहा, अन्यथा आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आप प्राउड हेवन से निपटना चाहते हैं, है ना? तो फिर मेरे साथ काम क्यों न करें? अचानक उसके सामने एक छायादार आकृति दिखाई दी, जो छोटू में सुलझ गई। हेलेन की अभिव्यक्ति तुरंत बेहद तेज हो गई। तो ये तुम हो, छोटू? आप यहाँ कैसे आए? प्राउड हेवन ने अपने साम्राज्य के भाग्य को असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट से जोड़ा, फिर भी आप अंदर जाने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि आधे अधूरे विशेषज्ञ भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होने चाहिए। आप अनुमान क्यों नहीं लगाते कि मैं यहाँ कैसे आया? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कोई विचार मत लाओ। अगर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते तो मैं नहीं आता। और यदि आप कोशिश करते हैं तो आप प्राउड हेवन से निपटने में अपना शौक खो देंगे। देखो, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं, बस इतना ही। उसकी आंखों की चमक से वह बता सकता था कि वह वास्तव में आगे बढ़ना और उसे निगलना चाहती थी। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी, गणना करने वाली मुस्कान दिखाई दे रही थी। आप असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट के कारण अंदर आए, है ना? प्राउड हेवन ने किंग इमोर्टल स्लेयर को खा लिया, लेकिन बाद वाला वास्तव में नहीं गया है। और आपके पास एक क्लोन है, यांग अमर कातिल, जो वास्तव में किंग इमोर्टल स्लेयर का प्रशिक्षु है। आपको कुछ ऐसा दिया गया था जो आपको असंख्य दुनिया के सम्राट चार्ट से ठीक आगे निकल जाने देता है। क्या मैं सही हूं? मैं बहुत प्रभावित हूं, छोटू ने कहा। और उसे वास्तव में हेलेन के सोचने के तरीके की प्रशंसा करनी थी। बेशक इसने उसे और भी अधिक वश में करना चाहता था और उसे एक उपयोगी नौकर में बदल देता था। आप एक गहन योजनाकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं।
अशुद्ध भूमि में वापस आपकी इच्छा प्रक्षेपण ने मुझे कुछ गंभीर दुख दिया और आपका सच्चा स्व और भी प्रभावशाली लगता है। आप सिर पर कील ठोक देते हैं। ठीक है, चूंकि आप सच्चाई जानते हैं, क्या आप प्राउड हेवन को इसकी रिपोर्ट करने जा रहे हैं? यह आप पर निर्भर करता है, उसने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। आप प्राउड हेवन के कट्टर दुश्मन हैं, छोटू, और अब मैं उनकी साम्राज्य हूं। आप ही बताएं, क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? छोटू हंसा। ईमानदार लोग आक्षेप का सहारा नहीं लेते हैं, हेलेन। मैं यहां आपको प्राउड हेवन से निपटने में मदद की पेशकश करने आया हूं। आप उससे अपनी हिम्मत तक नफरत करते हैं और मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। तो हमें एक साथ काम क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे मैंने यांग वॉर्ड प्राइम को पहले ही बता दिया था कि प्राउड हेवन ने आपको कैसे अपमानित किया। क्या यांग वॉर्ड प्राइम जानता है? हेलेन स्पष्ट रूप से चौंक गया था, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। मुझे उस मूर्ख को कठपुतली में बदल देना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह गॉडमेमथ के राजा और दानव मास्टर से बात करने के लिए महायाजक के साथ गया था। वह बाघ की मांद में एक मेमने की तरह है। उसके लिए चीजें कैसे अच्छी हो सकती हैं? हेलेन बहुत सारे अच्छे अनुमान लगा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कभी अनुमान लगाएगी कि छोटू पहले से ही आधे रथ स्तर पर था। आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लगते हैं। मुझे लगता है कि आपने इसका अनुमान लगाया था। छोटू ने खारिज करते हुए अपना हाथ लहराया। चलिए यहाँ मुद्दे पर आते हैं। क्या हम एक साथ काम करने जा रहे हैं? मुझे प्राउड हेवन के बगल में एक एजेंट की आवश्यकता है, और यदि आप मेरे साथ जुड़ने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपको अर्धरथ स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। क्या? हेलेन मदद नहीं कर सका, लेकिन स्थानांतरित हो गया। हालांकि वह ठंड से हंस पड़ी। ये पूरी तरह से बेतुका लगता है। आप आधे रथ स्तर में भी नहीं हैं, तो आप संभवतः मुझे तोड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? या क्या मैं आपको गंभीरता से लेने के लिए पागल हूं? छोटू समझ सकता था कि हेलेन अभी भी उसके साथ कुछ करना चाहता था। हालांकि उसने प्राउड हेवन को उसकी उपस्थिति के बारे में सूचित करने के लिए साम्राज्य की नियति को नहीं छुआ। ये देखते हुए कि वह महारानी थी, अगर वह चाहती तो वह बहुत आसानी से ऐसा कर सकती थी। यदि प्राउड हेवन को उसकी उपस्थिति के बारे में सतर्क किया गया था, तो उसे तुरंत भागने की आवश्यकता होगी। और अगर प्राउड हेवन को असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में बैकडोर के बारे में पता चला, तो वह निश्चित रूप से इसे बंद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वास्तव में वह किंग इमोर्टल स्लेयर के बारे में सच्चाई को भी उजागर कर सकता है। उसके कारण छोटू को बहुत सावधान रहना पड़ा कि वह हेलेन के साथ कैसे व्यवहार करता है। इस प्रकार उन्होंने चालबाजी का सहारा लिया। अच्छा छोटू, क्या मुझे ये सब ठीक मिला? हेलेन ठंडे स्वर में हंसा। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। मुझे पता है कि आप कितने चालाक और शरारती हैं, और आप लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद करते हैं। लेकिन आप पागल हैं अगर आपको लगता है कि यह मुझ पर काम करेगा। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। अगर मैं आपको अर्धरथ स्तर तक पहुंचने में मदद करता हूं, तो हम दोनों एक साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यांग वॉर प्राइम पहले ही मेरे साथ जुड़ चुका है। आप देखते हैं, वह धोखा खा गया था और एक जाल में फंस गया जिसमें उन्होंने उसकी दुर्भाग्यहीन शक्ति को निकालने की कोशिश की। हालांकि मैंने उसकी मदद की, इसलिए अब वह मेरे पक्ष में है। यदि वह मर जाता है, तो उसकी भाग्यहीन शक्ति तुरंत मुझ पर स्थानांतरित हो जाएगी और मैं एक सच्चा भाग्यहीन बन जाऊंगा। ओह, तो यह आपकी योजना है? हेलेन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हालांकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। छोटू ने आह भरी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यांग वॉर प्राइम अभी भी आपका आदमी है। क्या आप वास्तव में उसे मरते हुए देखने के लिए तैयार हैं? अगर वह मरता है, तो वह मर जाता है। तो क्या? और प्राउड हेवन भी मरने वाला है। आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि यांग वॉर प्राइम मर जाता है? छोटू ने सिर हिलाया। उसकी मौत का मुझसे क्या लेना देना है? उसने जवाब दिया। मैं अभी प्राउड हेवन के नियंत्रण में हूं, और तुम मुझे भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। आपने यहाँ बहुत बात की है, लेकिन आपने अभी भी यह नहीं बताया है कि आप मुझे अर्धरथ स्तर तक पहुँचने में कैसे मदद करने जा रहे हैं। और अगर इसमें मुझे किसी तरह यांग वॉर प्राइम की भाग्यहीन ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करना शामिल है, तो इसके बारे में भूल जाओ। मेरी योजना का भाग्यहीन ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वह भाग्यहीन ऊर्जा आपके लिए कोई अच्छा नहीं करेगी। नहीं, मेरी योजना में पूरी तरह से कुछ और शामिल है। उसने कहा, इसमें आपकी ओर से भी कुछ काम करना होगा। छोटू ने अपना हाथ लहराया और प्रकाश की एक सुनहरी धारा उभरी, जो एक छोटा सा भूत का रूप ले रही थी,
जो सबसे भयानक आभा के साथ स्पंदित हो रही थी। क्या होगा अगर मैंने आपको ये दिया? वह क्या है? हेलेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह भगवान सेना की मुहर है। इसने आपके विकास को बढ़ावा दिया, जिससे आपको अशुद्ध भूमि से अमर दुनिया तक, फिर वहां से देवता की दुनिया तक पहुंचने में मदद मिली। इस तरह आपने अपने राज्य की स्थापना की, और इसके बिना आप वहां नहीं होते जहां आप अभी हैं। और तुम इसे मुझे देने जा रहे हो। आप स्पष्ट रूप से किसी तरह की चाल खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई चाल नहीं है, कम से कम पूरी तरह से नहीं। संप्रभु प्रभु ने इस चीज को पीछे छोड़ दिया, और मुझे विश्वास है कि वह अभी भी जीवित है, वहां कहीं छिपा हुआ है, परमेश्वर की दुनिया को देख रहा है और वापस आने के सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। और क्योंकि गॉड लीजन सील उसकी है, वह निश्चित रूप से मेरा पता लगाने के लिए इसका उपयोग करेगा। आपको क्या लगता है कि मैंने आधे रथ स्तर तक पहुंचने से पीछे क्यों रोक लिया है? क्या आपने वास्तव में सोचा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने गॉड लीजन सील को त्याग दिया है। मैं इसे अपने अंदर नहीं चाहता, क्योंकि इससे संप्रभु प्रभु के लिए मुझ पर अधिकार करना संभव हो जाएगा। हालांकि मुझे इसे आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप इसे आत्मसात कर सकते हैं और अपने साधना के आधार को सबसे असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप क्या कहते हैं? आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। उसने उसे उसकी ओर फेंक दिया, और सुनहरा छोटा सा भूत प्रकाश की एक लकीर बन गया जो सीधे उसकी हथेली पर उतरा। हेलेन ने अपनी कुछ दाववादी तकनीकों को आकर्षित किया, जिससे गॉड लीजन सील पर शक्ति की एक विशाल लहर बह गई। साम्राज्य के रूप में मैं इस चीज को साफ करने के लिए साम्राज्य की इच्छा का आदेश देता हूं। तुरंत साम्राज्य की नियति गॉड लीजन सील पर एकत्रित हो गई, जिससे ये चमकदार रोशनी से चमकने लगा। तुरंत हेलेन देवताओं की सेना की भव्यता और संप्रभु भगवान की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेलेन ने अभी तक इसे आत्मसात नहीं किया था। क्या आप वास्तव में मुझे गॉड लीजन सील छोटू दे रहे हैं? ये फंसा हुआ या कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, गॉड लीजन सील अद्भुत है, और इससे मुझे बहुत मदद मिली, लेकिन अंत में यह अभी भी मुझे संप्रभु प्रभु के कारण खतरे में डालता है। और यह आपके लिए खतरनाक भी होगा। यदि आप इसे आत्मसात करते हैं, तो आपके पास अर्धरथ स्तर तक पहुंचने की 100% संभावना है। हालांकि बाद में लाइन के नीचे संप्रभु प्रभु आपके लिए आएंगे, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। और अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा। हालांकि प्राउड हेवन ने किंग इमोर्टल स्लेयर को खा लिया, लेकिन उसने उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पाया, और यह एक बड़ी गलती थी। एक दिन जब भगवान की दुनिया का सार प्राउड हेवन पर नजर रखने के लिए नहीं होगा, किंग इमोर्टल स्लेयर वापसी करने जा रहा है। छोटू सच कह रहा था। हालांकि ये चारा था, या अधिक सटीक रूप से एक जाल था। छोटू ने लंबे समय से गॉड लीजन सील को छोड़ दिया था, इसके बजाय अपने गुणों के आधार पर मजबूत बनने का विकल्प चुना था। और वह बस ये देखने का इंतजार कर रहा था कि क्या हेलेन वास्तव में सील को खा जाएगा। इन सब के आधार पर ऐसा लगता है कि आप वास्तव में सच कह रहे हैं, उसने कहा। ये देखते हुए कि आप कितने बुद्धिमान हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो चाल के लिए गिर जाएंगे। तुम क्या सोचते हो, जहर ले लो या नहीं? यह आप पर निर्भर करता है। किसी भी तरह से मैं इसे अब और नहीं चाहता। मुझे कर्म नहीं चाहिए। आप इसे किसी और को दे सकते हैं, या यहाँ तक कि इसे फेंक भी सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अब से मैं संप्रभु प्रभु के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। ओह, चिंता मत करो, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। वह हंस पड़ी। मैं इस तरह से कर्म स्वीकार कर सकता हूं अगर यह अर्धरथ स्तर तक पहुंचने के लिए लेता है। यदि गर्वित स्वर्ग राजा अमर कातिलों को खा सकता है, तो मैं संप्रभु प्रभु को खा सकता हूं, यह मानते हुए कि वह मेरे लिए आता है। वैसे स्वर्ग के हॉल के बारे में क्या? क्यों न उन्हें मुझे भी दे दिया जाए? मैंने उन्हें पहले ही किसी और को दे दिया है, छोटू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हेलेन स्पष्ट रूप से जानकारी के लिए मछली पकड़ रहा था, लेकिन वह उसे यह नहीं देने जा रहा था। ये कौन है, आपको स्वयं पता लगाना होगा। वह ठंड से हंस पड़ी। आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि यह कौन है? ये स्पष्ट रूप से अजय डुगू है। अच्छा अनुमान, छोटू ने उत्तर दिया। आप सही कह रहे हैं, मैंने उन्हें अजय डुगू को दे दिया है। अजय राजवंश अब मेरे ऋषि सम्राट साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। मैं उन्हें अपने साम्राज्य को मजबूत करने और अपने भाग्य को विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन दे रहा हूं। मैंने कुछ समय पहले अनुमान लगाया था, उसने एक उपहास के साथ कहा। मुझे लगता है कि आप घबरा रहे हैं। आप आधे रथ स्तर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप अजय डुगू के साथ काम कर रहे हैं।
अफसोस की बात है कि यह एक बाघ से उसकी खाल मांग रहा है। हो सकता है कि वह अशुद्ध भूमि में आपका स्वामी था, लेकिन जब आप हमारे स्तर तक पहुंचते हैं तो इस तरह के व्यक्तिगत संबंध कोई मायने नहीं रखते। आप उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, है ना? उसके लिए स्वर्ग के हॉल जहर है, और भले ही वह इसे जानता है, वह खुद की मदद नहीं कर सकता। अच्छा खेला छोटू। आप इतने खतरे में हैं कि आप जो भी तिनके हैं उससे पकड़ रहे हैं। आप यहाँ तक कि हॉल ऑफ हेवन और गॉड लीजन सील से छुटकारा पाने के लिए भी जा रहे हैं। महात्मा जैद के बारे में क्या? क्या आप उससे भी छुटकारा पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से खुद पर भरोसा करने जा रहे हैं? मैं हूं। एक बार जब मैं खुद को हर चीज से मुक्त कर लेता हूं, तो मैं अपनी खूबियों पर मजबूत हो जाऊंगा। और इसका मतलब है कि आपके पास गॉड लीजन सील लेने का मौका है। क्या आप इसे आत्मसात करने जा रहे हैं या नहीं? मैं हूं। आपके विपरीत मुझे सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और क्या आपने सचमुच सोचा था कि मैं संप्रभु प्रभु से डरता हूं? वह आधा रद्द कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में आधा रद्द नहीं किया गया है। और मेरे पास सच्चे अर्धरद्द स्तर तक पहुंचने का मौका है। और हम दोनों के बारे में क्या है जो प्राउड हेवन के खिलाफ एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें गॉड लीजन सील मेरा डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह मुझे प्रतीक्षा में एक तबाही दे रहा है। किसी भी मामले में, हाँ, मैं आपके साथ काम करूंगा। लेकिन पहले मुझे अर्धरद्द स्तर पर रहने की आवश्यकता है। बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, छोटू ने कहा। जी नहीं, धन्यवाद। मैं आपकी चालों के झांसे में नहीं आने वाला हूं। मैं आपकी किसी भी मदद के बिना अपने दम पर गॉड लीजन सील को आत्मसात कर लूंगा। देखो, उसने अपना हाथ लहराया और महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक धारा उड़ गई। शरीर से बाहर का अवतार, पूर्वज भगवान की आत्मा। अचानक उसके पीछे एक शक्तिशाली आकृति दिखाई दी, जो बाहर पहुंची और गॉड लीजन सील को पकड़ लिया, जिससे वह तुरंत पिघल गई। पूर्वज भगवान की पौराणिक आत्मा। उसने चौंक कर कहा, यह सही है। पूर्वज ईश्वर की आत्मा सभी देवताओं के पूर्वज की वास्तविक आत्मा है, जो भगवान जगत के अस्तित्व में आने से पहले अस्तित्व में थी। सभी देवताओं का पूर्वज एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक समूह है। हालांकि यह अंतिम शुरुआत में अस्तित्व में नहीं था, कुछ सर्वशक्तिमान संस्थाओं का सामना करने के बाद वह महत्वपूर्ण ऊर्जा एक देवता में बदल गई। और यह पूर्वज भगवान की आत्मा है। हेलेन ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और हंसे। मुझे यकीन है कि आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि ऐसा होगा, क्या तुमने, छोटू? हेलेन ने पूर्वज भगवान की आत्मा को प्रकट किया था। यह एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि प्रीहेवन महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक समूह था जो भगवान की दुनिया के अस्तित्व से पहले प्राइमल कैस बिग बैंग विस्फोटों से पैदा हुआ था। कहानियों के अनुसार ये देवताओं की नींव थी और इसमें भक्ति की अंतिम अभिव्यक्ति थी। मूल प्राचीन आदिम अराजकता में कोई देवता नहीं था। हालांकि इसके भीतर मौजूद कमजोर संस्थाएं पूर्वज भगवान की आत्मा के साथ संपर्क करने पर तुरंत देवता बन सकती थीं। हालांकि पर्याप्त समय बीत जाने के बाद और एक निश्चित संख्या में देवताओं का निर्माण किया गया, पूर्वज भगवान की आत्मा गायब हो गई। कौन कभी अनुमान लगा सकता था कि हेलेन ये पता लगा लेगा कि इसमें क्या बचा है? ये कुछ ऐसा था जो सबसे कमजोर लोगों को कम देवता बना सकता था। इसने इसे देवताओं की सभ्यता की कुंजी की तरह बना दिया और प्रतीकात्मक स्तर पर अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। इसके अलावा ये गॉड लीजन सील पर उत्प्रेरक प्रभाव डाल सकता है। मुहर में देवताओं की सेना का संयुक्त ज्ञान था, जिसे संप्रभु प्रभु द्वारा वहां रखा गया था। ये देवताओं की सभ्यता की सर्वोत्कृष्टता थी, और पूर्वज भगवान की आत्मा ने देवताओं की सेना को अस्तित्व में आने दिया था। इसलिए यदि गॉड लीजन सील ने इसे छुआ, तो यह इतनी अविश्वसनीय शक्ति छोड़ देगी कि गॉड लीजन सील पहले से बिल्कुल अलग हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आपने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, हेलेन ने उपहास किया। मैं लंबे समय से आपके भगवान सेना की मुहर पाने की साजिश रच रहा हूं। वास्तव में मैंने इच्छा की उस धारा को पाने के लिए अशुद्ध भूमि में भी भेज दिया। जाहिर है कुछ परेशानी पैदा हुई, क्योंकि वसीयत प्रक्षेपण मूर्खतापूर्ण तरीके से आपके खिलाफ हो गया और मारे जाने के लिए समाप्त हो गया। खैर, वह इसकी हकदार थी। आप वायु छोटू हकलाया। मैं बहुत लंबे समय से ये सब साजिश रच रहा हूं। बेशक ये सब महायाजक द्वारा पूर्वज परमेश्वर की आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए नीचे आया। ये लंबे समय तक गायब हो गया और किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिर कभी मिलेगा। वास्तव में संप्रभु प्रभु ने वास्तव में इसे खोजने की उम्मीद में गॉड लीजन सील का निर्माण किया था।
लेकिन उसके लिए दुख की बात है कि यह महायाजक थी जो सफल हुई, और इस तरह वह गॉड लीजन सील की सीमाओं से मुक्त हो गई। अब मैं पूर्वज ईश्वर की आत्मा का उपयोग गॉड लीजन सील को पहले की तुलना में उच्च स्थिति में धकेलने के लिए कर सकता हूं, एक ऐसी स्थिति जिसमें संप्रभु प्रभु इसे खोजने में सक्षम नहीं होंगे। आप देखिए, मैं हेलेन इसी तरह काम करता हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इनमें से कुछ भी जान सकते हो, छोटू। अन्यथा आपने स्वतंत्र रूप से मुझे गॉड लीजन सील नहीं सौंप दी होती। इसके बजाय तुम मुझे अपने अधीन करने या आत्मसात करने के लिए जल्दी से प्रहार करते। आपके लिए दुख की बात है, मैं इतनी आसानी से मूर्ख नहीं हूं। क्या आपको अभी तक अपनी पसंद पर पछतावा हो रहा है? आप देखिए, संप्रभु प्रभु मेरे साथ कुछ नहीं करने जा रहे हैं। महायाजक ने बहुत समय पहले भविष्यवाणी की थी कि आप मेरे लिए आएंगे, और उन्होंने मुझे ये सब स्थापित करने में मदद की। बेशक यहां तक कि महायाजक भी यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि आपको ट्रैक करने के बजाय आप सीधे मेरी बाहों में चलेंगे। नहीं, छोटू ने पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए कहा। जैसे ही मैं टूट रहा हूं, छोटू। घड़घड़ाना। उसने ऊर्जा की एक धारा छोड़ी जिसने पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया। अब तुम भाग नहीं सकते, छोटू। मुझे यकीन है कि आपने सोचा होगा कि आप मुझे यहां अपने अधीन करने जा रहे हैं, लेकिन अंत में इसका उल्टा हो रहा है। और अब मैं गॉड लीजन सील पर पूर्वज भगवान की आत्मा का उपयोग करूंगा। यहां तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने एक ताबीज बनाया और उसे गॉड लीजन सील पर धकेल दिया। हालांकि जब उसने किया तो कुछ अकल्पनीय हुआ। गॉड लीजन सील एक जादुई प्रतीक में बदल गई। डब्ल्यू क्या चल रहा है? हेलेन ने कहा। उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि जादुई प्रतीक उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसे सील कर दिया। उसी समय पूर्वज भगवान की आत्मा उससे बाहर निकली, पूरी तरह से अप्रभावित। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि मैं आपको सिर्फ गॉड लीजन सील, हेलेन, दूंगा? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आपने अभी बहुत बड़ी गलती की है। आप देखिए, मैं अभी भी सील से जुड़ा हुआ हूं। वास्तव में ये कहना अधिक उचित है कि मैं गॉड लीजन सील हूं और गॉड लीजन सील मैं हूं। लेकिन आपने मुझे जो गॉड लीजन सील दी है, उसके बारे में क्या? वह रोई खुद को मुक्त करने के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रही थी। यह असली था, मैं बता सकता था। कोई रास्ता नहीं है कि यह एक चाल थी। यह एक डुप्लीकेट था जिसे मैंने बनाया था। वैसे मैं पहले से ही अर्धरथ स्तर में हूं। अचानक उसने अपनी अर्धरथ ऊर्जा का खुलासा किया। मैं इस पूरे समय आपके साथ खेल रहा था। आप देखिए, मैंने गॉड लीजन सील की कई प्रतियां बनाई हैं और उन्हें अपने लोगों के उपयोग के लिए दे दी हैं। हालांकि प्रतियां मूल की तरह शक्तिशाली होने के करीब भी नहीं है, फिर भी वे अत्यधिक लाभ प्रदान करती हैं। और मैंने आपको सील करने के लिए उनमें से एक का इस्तेमाल किया। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए इसे इस तरह से करना पड़ा कि प्रक्रिया प्राउड हेवन को सचेत न करे। आखिरकार अगर आपको साम्राज्य की नियति शामिल हो जाती तो यह उसे सतर्क कर देता। अब कुचलने की तैयारी करें। आपने यांग वॉर प्राइम के साथ शुरुआत की और फिर प्राउड हेवन बन गए। लेकिन अंत में तुम मेरे होने जा रहे हो। मुझे लगता है कि यह सिर्फ पहले से ही निर्धारित था। अब मुझे पूर्वज भगवान की आत्मा दे दो। मुझसे दूर रहो, छोटू। दूर रहो। उसके आतंक के लिए हेलेन को एहसास हुआ कि वह वही थी जिसे मूर्ख बनाया गया था। वह वास्तव में एक आधे रथ विशेषज्ञ के साथ काम कर रही थी, जो उसकी क्षमता से बहुत परे था। और गॉड लीजन सील पर उसका पूरा नियंत्रण था। यह एक बुरे सपने की तरह था। आओ, पूर्वज भगवान की आत्मा। छोटू ने एक लोभी गति की और पूर्वज भगवान की आत्मा उसके हाथ में उड़ गई। सील रहो। उसने तुरंत इसे सील कर दिया और इसे गॉड लीजन सील में फेंक दिया। वह इस बात को हल्के में नहीं लेने जा रहा था, और बाद में जब उसके पास समय होगा तो वह निश्चित रूप से इसका अध्ययन करेगा। हमेशा की तरह वह कोई भी कार्रवाई करने से पहले विस्तृत योजना बनाते थे। छोटू को केवल पूर्वज भगवान की आत्मा लेते हुए देखकर हेलेन निराशा में गिर गया। उसे उम्मीद थी कि अगर वह इसे ले लेगा तो वह इसे तुरंत आत्मसात करने की कोशिश करेगा और किसी प्रकार की नाटकीय चीजें होंगी जिससे वह बच जाएगी। उसके लिए अफसोस की बात है कि छोटू इस तरह के प्रलोभनों के आगे झुकने वाला नहीं था। मुझे वश में मत करो, छोटू, उसने कहा। मुझ पर गॉड लीजन सील का प्रयोग मत करो। मैं चलने वाले मृत की तरह नहीं बनना चाहता। इसके बजाय मैं आपकी महिला कैसे बन जाऊं? मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं, मैं कसम खाता हूं। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। मुझे पता है कि आपको हमेशा मुझे अशुद्ध भूमि में खोने का पछतावा होता था, लेकिन अब आप मुझे अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। छोटू जोर से हंस पड़ा।
हेलेन को ऐसे देखते हुए जैसे वह पूरी तरह से मूर्ख हो, उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए हो? आप मेरे लिए एक मोहरा के अलावा और कुछ नहीं है, जैसा कि मैं फिर देखता हूँ। और आपको लगता है कि मैं आपको मेरी महिला के रूप में चाहता हूँ? क्या तुम पागल हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? हेलेन स्तब्ध लग रहा था। उपहास करते हुए छोटू ने कहा, बहुत हो गई चिट-चिट। अधीन होने के लिए तैयार हो जाए। मैं आप पर गॉड लीजन सील का उपयोग करके आपको वॉकिंग डेड में नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं आपके विचारों की निगरानी करने में सक्षम रहूंगा। वह बाहर पहुंचा और अपनी उंगलियों को उसके सिर पर जकड़ लिया, फिर गॉड लीजन सील की शक्ति को उसमें डाल दिया। ट्रिक, सुप्रशिक्षित। अचानक हेलेन की शक्ति का स्तर आसमान छू गया, लेकिन साथ ही उसकी सोच छोटू के नियंत्रण में आ गई। अर्धरथ विशेषज्ञ बनने के बाद गॉड लीजन सील के बारे में उनकी समझ और भी उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। जैसे हेलेन उसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अपने घुटनों पर गिरते हुए उसने कहा, मैं सलाम करता हूं, मिलोड। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करना चाहती थी, बल्कि उसके विचार उसे बता रहे थे कि उसे इसकी आवश्यकता है। इसने लगभग उसे खून की उल्टी कर दी। उसके मन में वह खुद से कह रही थी कि वह छोटू को इससे दूर नहीं होने देगी, लेकिन उसने तुरंत उन विचारों का पता लगा लिया और उन्हें नष्ट कर दिया। ठीक है, बस हेलेन, अपने दिल में मुझे कोसना बंद करो। मैं आपको अर्धरथ स्तर तक पहुंचने में मदद करने का एक तरीका खोजने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली है। हो सकता है कि पूर्वज भगवान की आत्मा की प्रबुद्धता की तलाश करना चाल चलेगी। केवल समय ही बताएगा। अभी के लिए आप मेरे एजेंट के रूप में यहाँ रहें। गर्वित स्वर्ग से निपटने के तरीके के बारे में मेरे द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहें। सनसनाहट। इसके साथ ही वह मुड़ा और गायब हो गया, उसे वहीं अकेला बैठा छोड़ दिया। ऐसा क्यों होना पड़ा? छोटू इतना मजबूत कैसे है? मैंने सब कुछ पूरी तरह से योजना बनाई, लेकिन मैं एक बच्चे की तरह मूर्ख लग रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे प्राउड हेवन उसकी बराबरी कर सके। वह पहले से ही एक आधारद विशेषज्ञ है। भयानक। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मुझे वापस लड़ना होगा। हालांकि जब वह गुस्से में चिल्ला रही थी, तब भी छोटू की आवाज उसकी चेतना के समुद्र में गूंज उठी। गुस्सा बंद करो, हेलेन। मैं ये सब सुन सकता हूँ। आपके भागने का एकमात्र मौका मेरे साम्राज्य का सदस्य बनना है। मेरे लोगों में से किसी ने भी अब अपने विचारों की निगरानी नहीं की है। इसलिए आदेशों का पालन करें और आप ठीक हो जाएंगे। कौन अनुमान लगा सकता था कि मुझे इतना बेतहाशा फायदा होगा? मैंने न केवल हेलेन को अपने अधीन किया, बल्कि मुझे पूर्वज भगवान की आत्मा भी मिली। मुझे पता था कि उसके पास आंख से मिलने की तुलना में और भी बहुत कुछ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली वस्तु थी, कुछ ऐसा जो संप्रभु भगवान ने भी कभी नहीं मिला। इसके साथ गॉड लीजन सील वास्तव में कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो देवताओं की सभ्यता को पार कर सकता है। छोटू अपने साम्राज्य में वापस आ गया था। प्राउड हेवन के साथ कोई भी समझदार नहीं था। क्रॉस लेग्ड होकर छोटू ने अपने साम्राज्य की नियति को आकर्षित किया और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। ऊपर काला और सफेद सूरज घूमता था, और जब यह अपनी मूल स्थिति से बदल गया था, छोटू जानता था कि यह अभी भी संप्रभु भगवान के लिए पिछले दरवाजे के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बारे में अभी भी कुछ चीजें थीं जो छोटू को समझ में नहीं आईं, लेकिन उसने कहा वह इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था। अब जब उसके पास पूर्वज भगवान की आत्मा थी, तो वह अपने साम्राज्य से संप्रभु भगवान के सभी निशान हटाने में सक्षम होगा। यह उस दरवाजे को खोलने की कुंजी थी जो उस गहन सभ्यता की ओर ले गई जो देवताओं से आगे निकल गई थी। छोटू ने तुरंत पूर्वज भगवान की आत्मा को गॉड लीजन सील में एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे सावधानी से निकाला, फिर भी सील कर दिया और ध्यान से इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। एक निश्चित बिंदु पर उसने इसमें थोड़ी सी ऊर्जा डाली, जिससे ये नाली बन गई। अंदर वह एक भव्य सभ्यता की शुरुआत देख सकता था। उसने कभी भी देवताओं की गहराई को इस तरह से अपने सामने नहीं रखा था। जैसे जैसे उन्होंने आत्मा का अध्ययन करना जारी रखा, उन्होंने अपने मन की आंखों में देवताओं की सभ्यता को विकसित होते देखा। इतिहास उसके ठीक सामने चल रहा था। अतीत के अभिजात वर्ग को वास्तव में पता नहीं था कि अपनी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पूर्वज भगवान की आत्मा ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे। छोटू को लगा कि वह मानसिक रूप से इतिहास की नदी के किनारे तैर रहा है, जिसने निश्चित रूप से उसे गॉड लीजन सील की अधिक गहन समझ दी।
और जैसे जैसे देवताओं की सेना की इच्छा उसके मन में फैलती गई, उसकी सोच और अधिक गहन और स्पष्ट हो गई, और उसने न केवल पिछले रास्तों को अत्यंत स्पष्टता के साथ देखा, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी देखा। क्योंकि उसने मनहूस भगवान परम को खा लिया था, उसकी अपनी इच्छा कभी कभी मनहूस भगवान से प्रभावित होती थी। लेकिन अब उन्होंने ऐसी किसी भी बेड़ियों को हटा दिया, आत्मज्ञान के एक नए शिखर पर पहुंच गए। अब मैं पूर्वज भगवान की आत्मा पर आकर्षित करूंगा। मनहूस ब्रेन गॉड आर्ट का उपयोग करते हुए उन्होंने अनगिनत मानसिक गणनाएं की, जिनका उपयोग उन्होंने पूर्वज भगवान की आत्मा से सभी ऐतिहासिक सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए किया। उस समय उन्होंने महसूस किया कि पूर्वज ईश्वर की आत्मा में वास्तव में एक आत्मा थी। अब वह इसे गॉड लीजन सील में एकीकृत करने के लिए तैयार था। जैसा कि उसने किया, उसने महसूस किया कि वह संप्रभु प्रभु के लिए सही जाल बना रहा था। जब संप्रभु प्रभु लौटे और गॉड लीजन सील पर अपना कदम बढ़ाया, तो उन्हें एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ये छोटू की रक्षा के लिए एक आदर्श तुरुप का पत्ता होगा। इसके अलावा पूर्वज भगवान की आत्मा का गॉड लीजन सील पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार केवल पूर्वज भगवान की आत्मा को आत्मसात करने की कोशिश करना अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गी को मारने जैसा होगा। पटक देना। ऐसा लग रहा था कि पूर्वज भगवान की आत्मा के अंदर कुछ टूट रहा है, और छोटू ने एक विशाल दरवाजा खुलते देखा। इसकी गहराई में विभिन्न प्रकार की ईश्वरीय सभ्यताएं थीं, जो सूचनाओं का एक समुद्र बनाती थीं जो उनके मानस से बहती थीं, जिससे भारी परिवर्तन हुए। वह देवताओं की सभ्यताओं के साथ साथ देवताओं के दावों के संबंध में बपतिस्मा का अनुभव कर रहा था। वह अचानक देवताओं की सेना के बारे में सब कुछ समझ गया। सभ्यता, इच्छा, परिवर्तन, खेती के आधार, दुनिया, राष्ट्रों के मामले। वह देवता सभ्यता की सर्वोत्कृष्टता के बारे में जानता था, और वह जानता था कि इससे बेहतर किसी चीज को कैसे बनाया जाए। वास्तव में कभी भी कोई ईश्वर सभ्यता नहीं थी, छोटू ने शांत स्वर में कहा। पूर्वज भगवान की आत्मा थी। ये वही था जो सभ्यता लेकर आया था, और पहले इसे पार करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन मैं कर सकता हूँ। उनका मानसिक पैमाना लगातार बढ़ रहा था और 1 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने के करीब पहुंच रहा था। प्राचीन काल में भी कोई भी कभी भी 1 ट्रिलियन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, यहाँ तक कि संप्रभु भगवान भी नहीं। जैसे जैसे उन्होंने सभ्यता के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त किया, उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट भी बदल गए, उनके माथे पर गॉड लीजन सील और अधिक विशिष्ट हो गई, और उन्होंने आंतरिक परिवर्तनों का अनुभव किया, जैसे कि उनके दिल जैद के अनुमानों में बदल गए। ये छोटू के महात्मा जैद के गहरे और गहरे ज्ञान से आया है, जिससे वह इसकी प्रतियां बनाने में सक्षम हो गया, जैसे वह गॉड लीजन सील के साथ कर सकता था। यदि गॉडमेमथ के राजा जैसे लोग उसे अभी देख सकते हैं, तो वे उसका वर्णन करने के लिए केवल एक शब्द का उपयोग कर पाएंगे, सनकी। वह न केवल गॉड लीजन सील्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था, बल्कि वह महात्मा जैद के साथ भी ऐसा ही कर सकता था। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, छोटू का साम्राज्य मजबूत होता गया। क्रंच, सुप्रशिक्षित। जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, एवरलास्टिंग एजेस का विस्तार हुआ, और प्राइमल कैस्पेलियो ऊर्जा को अधिक तेजी से और अधिक मात्रा में अवशोषित करने में सक्षम था। और जैसे ही ऐसा हुआ, छोटू को भगवान की दुनिया का सार कांपते हुए महसूस हो सकता था, मानो दर्द में हो। ये वैसा ही था जैसे अगर किसी व्यक्ति का खून चूसने वाला टिक हो, तो वे इसे महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वह टिक पिशाच के चमगादड़ में बदल गया, तो उन्हें निश्चित रूप से यह असहनीय लगेगा। घड़घड़ाना। अचानक एक बेहोश कंपन भगवान की दुनिया से होकर गुजरा, कुछ ऐसा जो ज्यादातर आम लोगों को भी महसूस नहीं होगा। लेकिन छोटू जानता था कि इसका मतलब है कि भगवान की दुनिया का सार उसके साम्राज्य के अचानक विकास पर प्रतिक्रिया कर रहा था। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट अपने काम में विशेषज्ञ थे और छोटू द्वारा प्राप्त नए ज्ञान को जल्दी से प्रसारित करते थे, इसे आम लोगों को देते थे और अधिक विकास को बढ़ावा देते थे। स्वर्ग और पृथ्वी नाटकीय रूप से और लगातार बदलते रहे, और इसका मतलब था कि ऋषि सम्राट साम्राज्य लगातार नए ऋषियों और महात्माओं को प्राप्त कर रहा था, जिनकी सोच स्वर्ग के नीचे गहन और अद्वितीय थी। यांग वॉर्ड प्राइम, तुम्हें मेरे पास लाने का समय आ गया है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे मूल रूप से उम्मीद थी कि आप उड़ जाएंगे, लेकिन मैंने अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है, और मुझे अब और छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा साम्राज्य एक नए युग के बारे में लाने के लिए तैयार है। छोटू बहुत लंबे समय से छाया में छिपा हुआ था। अब जब उसने हेलेन से पूर्वज भगवान की आत्मा ले ली थी, तो उसके पास अगला कदम उठाने के लिए आवश्यक चीजें थीं। हालांकि वह पहले से अधिक मजबूत नहीं था, उसके पास सभ्यता की कुंजी थी और गॉड लीजन सील का गहरा ज्ञान था।
वह 1 ट्रिलियन के मानसिक पैमाने के कगार पर था और अब महात्मा जेड की प्रतियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था। महात्मा जेड और गॉड लीजन सील की प्रतियों से बल मिलने के बाद उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट साम्राज्य पर शासन करने और जनता को शिक्षित करने के लिए और भी बेहतर स्थिति में थे, और इससे उनका साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। उसकी आगे की प्रगति को रोकने वाली सभी बाधाओं को कुचलने का समय आ गया था, और इस सब में पहला कदम यांग वॉर्ड प्राइम को बुलाना था। केवल उस भाग्यहीन ऊर्जा का दूसरा आधा हिस्सा प्राप्त करके ही वह अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को ईश्वर प्रभुओं के स्तर तक पहुंचा सकता था। मेरे पास आओ, गॉडमैमथ के राजा, दानव मास्टर, महायाजक, आप लोग मेरे लिए बेकार हैं, कमजोर कचरा जिससे छुटकारा पाने की जरूरत है। छोटू अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भाग्यहीन ऊर्जा से उछल पड़ा, फिर मुक्का मार डाला। जैसे ही वह भगवान की दुनिया के मल्टीवर्स को छेद कर रहा था तो कर्कश आवाजें सुनाई दी, जिससे दानवलोक साम्राज्य के ठीक बीच में हमला हो गया। छोटू की मुट्ठी की हड़ताल ने उसके दबंग दाव को प्रकट किया। ये 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को हिला सकता है। देवताओं की सेना, शैतानों की भीड़, बुधों की भीड़, अमरों की मेजबान और राक्षसों की भीड़ को हिला सकता है। इसने एक आधे रथ विशेषज्ञ की शक्ति को उजागर किया, जो सभी राष्ट्रों, सभी बाधाओं और सभी प्रकार की शक्ति को फैला सकता था। इसकी तुलना में दानवलोक साम्राज्य की नियति सबसे दयनीय थी। यह कोई और नहीं बल्कि नेशन फेट गॉडफिस्ट था। ऋषि सम्राट साम्राज्य में नियति ने यह सुनिश्चित किया कि हर कोई एक ऋषि या महात्मा था। हर कोई निस्वार्थ था और साम्राज्य के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, जो बदले में उनकी देखभाल करता था, उनकी रक्षा करता था और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करता था। छोटू की मुट्ठी के प्रहार में वह इच्छाशक्ति थी, ऋषियों और महात्माओं की इच्छा, जिसने उसे उस वेदी को छेदने की शक्ति प्रदान की जिसका वह लक्ष्य बना रहा था। यह क्या है? गॉडमैमथ के राजा ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली, और जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो उसने तुरंत अपने महान दाव के राजा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्रेट दाव रिवर्सल, दाव राजाओं के राजा, 3 दुनियाओं में अजेय, सभी समय के लिए मौजूद। घड़घड़ाना, वह छोटू की मुट्ठी से अपनी मुट्ठी से मिला, जो 3 लोकों में श्रेष्ठ थी, कई स्वर्गों में अंतिम प्रकार की शक्ति। इसने पूरे दानवलोक साम्राज्य को कांपने का कारण बना दिया क्योंकि उसने इसे फैलाया। हालांकि जब मुट्ठियां टकराईं तो गॉडमैमथ के राजा को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया, जो छोटू की ताकत से मेल खाने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसके बाद उन्हें फिर कभी भी 3 लोकों में नंबर 1 नहीं माना जाएगा, जो शक्ति और शक्ति का अंतिम प्रतिनिधित्व है। उसे रोको, वह चिल्लाया। उम्मीद है कि दानव गुरु और महायाजक हस्तक्षेप करेंगे। दानव गुरु की आंखें क्रोध से चमक उठीं। वह प्राचीन काल से एक शीर्ष इकाई भी थे, और जब उन्होंने हमला किया तो ये लालित्य और तीव्रता दोनों के साथ था। दानव ताइजी, उसके हाथ पर एक ताइजी प्रतीक दिखाई दिया, लेकिन काले और सफेद होने के बजाय ये शुद्ध हरा था, भूत की आग की तरह जो किसी भी और सभी शक्ति को अवरुद्ध कर सकता था। दानव ताइजी वह महान दाव था जिसके बारे में दानव गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया था। घड़घड़ाना, यिन और यांग दानव ताइजी के रूप में अभिसरण हो गए और इसका उपयोग छोटू के राष्ट्र भाग्य भगवान मुट्ठी के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए किया। हालांकि गॉडमैमथ के राजा को एक तरफ करने के बाद छोटू के हमले ने स्पष्ट रूप से कोई गति नहीं खोई थी। ये दानव ताइजी में टकरा गया, जो तुरंत ढह गया। इसके बाद महायाजक ने अपनी बाहों को बाहर फेंक दिया जैसे कि उच्च स्वर्ग में बलिदान कर रही हो। प्रार्थना की ईश्वर मुट्ठी, छोटू को रोकने के लिए एक बड़ी मुट्ठी दिखाई दी। हालांकि दानव गुरु को रास्ते से हटाने के बाद छोटू की मुट्ठी सीधे महायाजक में पटक दी। फिर छोटू को यांग वॉर्ड प्राइम के ठीक सामने खड़ा देखा जा सकता था, जहां वह बाहर पहुंचा और एक लोभी इशारा किया। असंख्य दुनिया हिंसक रूप से हिल गई और अनगिनत लोगों ने दानवलोक साम्राज्य के आकाश में एक विशाल हाथ देखा। तुरंत पूरा साम्राज्य ढहने लगा और उसकी नियति बिखर गई। यहाँ तक कि आसपास की भगवान दुनिया भी हिल रही थी। सुप्रशिक्षित गॉडमैमथ के राजा, दानव गुरु और महायाजक इस विशाल हाथ के सामने कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से असहाय थे, डर में पीछे हटने के अलावा। एक भंवर दिखाई दिया, जो इतनी क्रूरता से घूमता हुआ था कि जिसने भी इसे देखा वह सोचेगा कि कयामत का दिन आ गया है, क्योंकि यह अपने चारों ओर की हर चीज को चूस रहा है। यांग वॉर्ड प्राइम को छीन लिया गया और ऋषि सम्राट साम्राज्य में ले जाया गया। फिर सब कुछ शांत और शांत हो गया। दानव जो बिखरे रहे तुरंत अपनी पिछली अराजक स्थिति में लौट आए। हर कोई जानता था कि छोटू आगे बढ़ रहा था। उसका साम्राज्य इस बिंदु तक बंद कर दिया गया था और अब यह स्पष्ट था कि वह बस अपना समय बिता रहा था। और जबकि कई लोगों ने मान लिया था कि वह छिप रहा है क्योंकि वह आधे रथ स्तर पर नहीं था, इस क्षण तक उन्हें एहसास हुआ कि वह स्पष्ट रूप से भगवान की दुनिया में शीर्ष व्यक्ति था।
गॉडमैमथ के राजा, दानव मास्टर और महायाजक सभी एक साथ काम कर रहे थे, उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। वह कितना अजेय था, बिल्कुल। यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु भी इतना भयानक नहीं था। शब्द जंगल की आग की तरह फैल गया। बेतुका, अपमानजनक। जब गॉडमैमथ के राजा, दानव गुरु और महायाजक ने उनकी खाली वेदी को देखा तो उनके चेहरे क्रोध से जल उठे। वे छोटू को वहीं मृत देखना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही उन्होंने ऋषि सम्राट साम्राज्य को देखा, उन्होंने अतुलनीय ऊर्जा को बढ़ते हुए देखा और नियति जो ड्रैगन से मिलती जुलती थी, परित्याग के साथ आदिम अराजकता को लूटती थी। वे संभवतः इस तरह की किसी चीज के खिलाफ हमला कैसे कर सकते हैं? यदि वे ऐसा करते हैं तो अकेले अपने भाग्य से प्रतिक्रिया उससे कहीं अधिक होगी जितना वे निपट सकते थे। हमें ऋषि सम्राट साम्राज्य पर हमला करना है। गॉडमैमथ का राजा गुस्से से चिल्लाया। हालांकि दानव गुरु उसका रास्ता अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़े। हम नहीं कर सकते। अभी छोटू के साथ उस संक्षिप्त संघर्ष के आधार पर मैं बता सकता हूं कि वह आधे रथ स्तर पर है, और हो सकता है कि वह जितना हमने महसूस किया उससे पहले बहुत कुछ तोड़ दिया हो। तो हमने उसे यांग वॉर्ड प्राइम लेने दिया। क्या होगा यदि वह भाग्यहीन ऊर्जा के दो हिस्सों को जोड़ता है? हम कैसे जीवित रहेंगे? महायाजक ने कहा। हमारे पास तुरंत हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, गॉडमैमथस के राजा ने अधीरता से कहा। अगर हम और इंतजार करते हैं तो ये हमारे संसाधनों की बर्बादी होगी। हम अभी वहां दानव लोगों की अपनी सेना का नेतृत्व कर सकते हैं और उसे अंतहीन लहरों से मार सकते हैं। उसे अपना बचाव करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और इस बीच हम ऑपरेशन डेमन डिस्ट्रक्शन लॉन्च कर सकते हैं। ऑपरेशन डेमन डिस्ट्रक्शन, दानव मास्टर ने कांपते हुए कहा। आप वास्तव में इसके माध्यम से जाना चाहते हैं, लेकिन प्राउड हेवन के बारे में क्या? ऑपरेशन डेमन डिस्ट्रक्शन एक घातक योजना थी जो एक बार शुरू होने के बाद कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ती थी और आसानी से आपसी विनाश में समाप्त हो सकती थी। अगर छोटू को सारी भाग्यहीन ऊर्जा मिल जाती है और वह एक सच्चे पूर्ण भाग्यहीन व्यक्ति में बदल जाता है तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें ऑपरेशन डेमन डिस्ट्रक्शन को लागू करना होगा। देखो, कुछ हो रहा है। महायाजक रोई। उन्होंने देखा और देखा कि शून्य हिंसक रूप से कांप रहा है। हर जगह बादल मंडरा रहे हैं और शक्ति की धाराएं आगे पीछे बह रही हैं। अजय राजवंश आगे बढ़ रहा था। ये ज्वार की तरह आगे बढ़ते हुए ऋषि सम्राट साम्राज्य की दिशा में गड़गड़ाहट करता था। फिर दोनों मिल गए। उसी समय मल्टीवर्स को भरने के लिए अजय डुगू की आवाज गूंज उठी। मैं, अजय डुगू, जाग गया हूं। अजय राजवंश ऋषि सम्राट साम्राज्य का हिस्सा बन रहा है। सम्राट छोटू अब हमारे नेता हैं। हम एक एकजुट साम्राज्य हैं। अनगिनत पुराने समय के लोग अंदर तक चौंक गए। छोटू ने अभी अभी ताकत और शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन किया था। तब अजय डुगू ने घोषणा की कि उसका राजवंश ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल हो रहा है। परिणाम कुछ अथाह शक्ति का होगा। यहाँ तक कि प्राउड हेवन, जिसे भगवान की दुनिया के सार का समर्थन प्राप्त था, संभवतः छोटू का मैच नहीं हो सकता था। पुराने संप्रभु प्रभु के समान कोई व्यक्ति प्रकट हुआ था और परिणामस्वरूप सारी सृष्टि हिल रही थी। जैसे ही अजय राजवंश ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल हुआ, पिछली सभी मुहरों को पूर्ववत कर दिया गया, जिससे हर कोई प्रदर्शन पर अपनी असली नियति देख सका। ऋषि सम्राट साम्राज्य ऋषियों और महात्माओं से भरा हुआ था और उन लोगों ने अपनी सोच, चर्चा, ज्ञान, बुद्धि और अजय दबंग स्वभाव के साथ साम्राज्य की रीढ़ प्रदान की। लोग देवताओं की सेना की तरह थे जो स्वर्ग के हॉल का समर्थन करते थे और नरक में शैतानों की भीड़ को कुचलने की शक्ति प्रदान करते थे। वे ऋषि थे, वे सम्राट थे, और उनकी आत्मा देवलोक के लोगों से भिन्न थी। साम्राज्य में आरोही सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक बढ़ रहे थे और छोटू अंततः जनता को सच्चाई देखने की अनुमति दे रहा था। भगवान की दुनिया का सार सच्चा और रूढ़िवादी नहीं था, न ही भगवान की दुनिया थी। ऋषि सम्राट विश्व सच्चा और रूढ़िवादी था। माय सेज मोनाक वर्ल्ड भगवान की दुनिया की जगह लेगा, छोटू ने एक तेज आवाज में कहा जो हर जगह गूंज रहा था। मेरे लोग अशुद्ध भूमि से अमर दुनिया में उठे और वहां से वे देवलोक में चढ़ गए। भविष्य में भगवान लोक के लोग ऋषि सम्राट की दुनिया में उठेंगे। अनगिनत वर्षों तक लोग सोचते थे कि भगवान की दुनिया ही अंतिम मंजिल है। वे गलत थे। ऋषि सम्राट की दुनिया इसके ऊपर मौजूद है। ये छोटू की महान योजना थी और वह इसे पूरा कर रहा था। वो पहले ही संप्रभु प्रभु से आगे निकल चुका था। अर्धरथ से पूर्ण रथ स्तर तक पहुंचने के लिए उसे सभ्यताओं से आगे निकलना पड़ा। उसे एक ऐसी दुनिया बनानी थी जो देवताओं की सभ्यता से भी बड़ी हो।
ऋषि सम्राट की दुनिया वह दुनिया थी। गॉड मैमथ के राजा, दानव मास्टर और महायाजक ऋषि सम्राट साम्राज्य पर हमला करने के लिए ऑपरेशन दानव विनाश करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ